नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक दुबे है और ठेठ पलामू के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। बस एक मिनट। जी, तो बदकही में आप सबों का बहुत स्वागत है। और गाहे बगाहे आज हमारा चौथा एपिसोड है। और इस एपिसोड में बहुत बहुत आपका स्वागत है। सॉरी, ये हमारा 7वां एपिसोड है और आज के हमारे मेहमान जो हैं बहुत खास हैं। बस एक कुछ चंद मिनटों के बाद मैं उनको यहाँ पे स्क्रीन पे लाऊंगा। तो उसके पहले जरा हम अपने आनंद केशव जी को बुला लें। आनंद जी, एक सेकंड के लिए। आनंद केशव जी जो कि हमारे सहयोगी हैं और ठेठ पलामू के बहुत ही अभिन्न अंग हैं, मैं उनको बुलाता हूँ। तो आनंद जी आइए जल्दी भाई। कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, आपके बिना तो माहौल ही अधूरा है। आइए 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 आनंद बाबू, जल्दी से आ जाइए। अच्छा, इसी बीच आज हमारे जो गेस्ट हैं उनके बारे में आपको बता दूं। यह बंगाल के इन्फोर्समेंट ब्रांच के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, डीजीपी हैं। और सबसे बड़ी बात कि पलामू की धरा के हैं। तो बड़ा ही सौभाग्य हमारा कि आज वो हमारे बीच हमसे आज बात करने के लिए आने वाले हैं। मैं बस चंद मिनटों का इंतजार और उसके बाद सबको मैं जोड़ता हूँ। हेलो हेलो। हाँ, अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि गंगेश्वर सिंह भी आ चुके हैं। मैं उनको स्क्रीन पे जोड़ता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम अभिषेक जी। हाँ, आवाज तो आवत हुई? एकदम खूब बढ़िया आवाज आवत बा, कोनो दिक्कत नहीं है। अरे बहुत बहुत आभार राहुल। अच्छा, हमनी के आनंद जी भी जुड़ी हैं तो हाँ उनकर हाँ, वो तो आनंद दिक्कत नहीं है, 2-4 मिनट इंतजार कर लेवल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। एक सेकंड, बस उनका मेरे को फोन कर लेवा थी। हाँ ठीक बा, कोई बात नहीं। तो रुआ रुआ कहाँ ही अभी? यहीं ही कि बंगाले में ही? बंगाल में ये घरे रह तो डायरेक्टर ने मुलाकात हुई। हाँ, ऑनलाइन के कोई जरूरी बा? हाँ वो बात बा। जी, तो दर्शकों, मनुष्य साधारण हो सकता है पर उसकी क्षमताएं असाधारण होती हैं। और आज जिन शख्स से हम मिलने जा रहे हैं, यह बात बिल्कुल उनके ऊपर सटीक बैठती है। वो इसलिए क्योंकि वह प्रेरणादायक हैं और उनका मिट्टी से जो प्रेम है वह अद्वितीय है। एक अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी हैं और आज उनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे और जानेंगे। तो आइए, आज मैं आपको मिलाता हूं और इसी बीच हमारे सहयोगी, हमारे को होस्ट आनंद बाबू भी जुड़ चुके हैं। तो मैं आनंद जी को बुलाता हूं। बहुत बहुत आनंद जी, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, देखिए आपका आने साहब, का कुछ अच्छा। तो आइए, मैं आपको थोड़ा रूबरू अवगत कराता हूं कि हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो दरअसल क्या हैं। तो पहली चीज तो ये पाटन के, पलामू के पाटन के पुत्र हैं, साहित्य के साधक हैं, महाराजा मेदिनी चरितम के रचयिता हैं, 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, वर्तमान में एनफोर्समेंट ब्रांच
के बंगाल के पश्चिम बंगाल के एनफोर्समेंट ब्रांच के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। राउर बहुत बहुत स्वागत बा, प्रणाम करत प्रणाम पर प्रणाम। पुनः। और हमनी के बहुत बड़ा सौभाग्य बा कि बहुत व्यस्तता के बाद भी रउरा आज हमनी के आपन समय दिली, तो बहुत बहुत आभार राउर। और ई जौन बा एगो बहुत अनौपचारिक बतकही बा, जैसन के एकर नामे बा बतकही, तो एगो बहुत अनौपचारिक हमनी के बातचीत बा। और रउआ आपन आदमी लोगों के बीच ही है समय में, तो हमनी के ऐसा ही बतियाई और ऐसा ही रउआ से आज हमनी के बातचीत हुई। और कुछ हमनी के छोट मोट प्रश्न बा, तो वह छोट मोट प्रश्न जौन बा वो हमनी पूछब। तो राउर फिर से बहुत स्वागत बा। और आनंद, कहाँ रहला भैया तू? अरे का कर भैया, लेट हो गया, कोई बात नहीं के चचा आ गए तो हम इनका से बात विचार शुरू करे थी अपन बतका ही जी। चचा सबसे पहले रुआ अपन स्कूल के बारे में बताऊं, काहे कि और वीडियो हम देखा ही थली रुआ प्रेम से अपन स्कूल के दीवार सब के सहलावई थी और ओकर याद करी थी। तो कैसे राउर स्कूली जीवन शुरू होइलक अपन बचपन से, ओकर पर तनी हम इनके बताऊं ना। सबसे पहले तो अभिषेक जी और आनंद जी दोनों आदमी के जवाब बहुत बहुत आभार ई खातिर की पलामू बतकही शुरू करे के जो प्रयास बा, जो पहल बा, ये सच में काबिले तारीफ बा। ये 6-7 तो नहीं, हम 2-3 तो हम देख ली प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के माध्यम से देख ली लास्ट राहुल शुक्ला जी के, हमरा पता ना रहे कि राहुल शुक्ला जी बा बॉम्बे में इतना बड़ा काम करत बड़े। उहे तरह से जैसे बा प्रभात जियो अपन फेसबुक में बहुत तरह की चीज लिखल है जी। तो विशेष करके मतलब पलामू ले करके रउवन सब जी काम करती है, ओकरा खातिर हमारे एकदम आंतरिक दिल से बा आभार हम व्यक्त करती है। ऐसे तो सब जगह बातचीत होखला, लेकिन ये जो काम बा अपने आप में एगो बड़का काम बा। बहुते के बारे में हम ना जानत रही। बंगाल में 35 साल से नौकरी करती है ये पलामू की जरूर, लेकिन स्वाभाविक रूप से जब आप 35 साल मुश्किल से 2 महीना पलामू में ना बीतल हो, कारण की कामे ऐसा बा। तो रउवन के माध्यम से ये आभासी जगत में जब सबसे मुलाकात होत बा, जानकारी हासिल करती है, एक खातिर हम बार बार जब आभार व्यक्त करती है 2 जन के प्रति, ठीक बा। और प्रभात जी नहीं खंजत पे, लेकिन उनकर प्रति भी हमारा आभार बा। बात रहल स्कूल के, स्कूल ब्राह्मण विद्यालय में हमारी पढ़ाई शुरू हुई क्लास 6 से। तो स्कूल के बारे में जितना बोलल जाओ, कितना बोलल जा सकला उतना जब 6 क्लास से 11 क्लास तक होवत रहे। तो स्वाभाविक रूप से जब जमाना कुछ और रहे, धरू 72-73 से लेकर के 79 तक का स्कूल का जो सफर रहे, तो ओकरा बारे में जब विशेष करके शिक्षक के बारे में हम बताई, जिनका प्रभाव हमारे जब कैरियर पर, हमारे एजुकेशन पर सबसे बेसी पड़ल। तो दो एक शिक्षक, मतलब सबके तो नाम हम वैसे बोलब तो लंबा हो जाए, कारण कि 1 घंटा के प्रोग्राम में बहुत कुछ बातचीत हुई जी। 1 नंबर में सबसे पहले हमारे चक्रवर्ती साहब छिलेन, सलील चक्रवर्ती। वो अंग्रेजी पढ़ावत रहन। तो अंग्रेजी के क्लास में अब पता नहीं उनका हमारे ऊपर जब बड़ा भरोसा रहे, हमारे मेधा शक्ति के बड़ा कायल रहन। तो एक बार बढ़िया से याद बा, क्लास 10 में रही उस घड़ी, दिसंबर या जनवरी के महीना हो, तो पढ़ावत रहन दीपक रीडर रहे। पहले ओकर चैप्टर रहे शांति निकेतन। अब सौभाग्य देखी कि वहां से मैंने पढ़ाई करके हम बंगाल में इली, रोटी बंगाल के लिखल रहे। तो जो भी हो, ये प्रसंग रहे पहला लाइन रहे दीपक रीडर शांति निकेतन चैप्टर के कि एट शांति निकेतन देयर इज विश्व भारती। तो उनका प्रश्न रहे कि सबसे पूछलन कि बतावा तो भारती का मतलब का होला, भारती का मतलब का होला। तो कोई ना बतावे सकल। एक बाद जब लास्ट में तो हम ही रही। एक बाद में जब वो कहलन कि अरे गंगेश्वर, तो वो गंगेश्वर नहीं कहते थे, वो गंगेश्वर बंगला वाला जो उच्चारण होता था। तो बोलन कि गंगेश्वर तुम बोलो भारती का मतलब क्या होता है। सच में हमरो पता ना रहे। एक बाद वो चेयर वेयर छोड़ करके उठ के आंख से तो बेचारा अंधा रहन। कहलन अरे तुमको उठा के पटक देंगे कि मर जाएगा, तुम्हारे ऊपर हमको इतना भरोसा है
और अभी तक तुमको भारती का मतलब नहीं है, भारती का मतलब सरस्वती होता है, समझे। तो इसी वजह से आपकी बेटी के मामले में वो भारती जो मैं दिखा था शब्द आपको, वो भारती वहां से हमको याद है और कभी मैं भूल नहीं सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों डिक्शनरी लिया। गांव से मैं पैदल आता जाता था, तो मैं दोनों डिक्शनरी, आप विश्वास नहीं करेंगे, आते जाते कम से कम 20 किलोमीटर का रास्ता होता था, पैदल चलना होता था और बच्चे होते थे, लेकिन मैं अकेले चलता बोलता था। तो मैं हिंदी और अंग्रेजी का जो शब्दकोश है उस समय 9, 10, 11 क्लास, मतलब 10 से लेकर के 11 क्लास में मैं पूरा याद किया। उन शिक्षक को मैं स्वाभाविक रूप से नहीं रहे हमारे बीच, उनको मैं बहुत याद करता हूँ। दूसरे हमारे गुप्तेश्वर दुबे थे, हिंदी पढ़ाते थे। तो उस समय देखिए, जैसे हम लोग गांव के जो बच्चे हैं तो उनकी मेधा शक्ति के बारे में, और उस जमाने में आज जैसा तो जैसे नेट है, हम गूगल कर लेते हैं, हर कुछ जान लेते हैं, तब ये सुविधा नहीं थी। तो उस समय आप क्या हो नहीं हो ये खुद पता नहीं होता है बच्चों को। तो वो शिक्षक थे गुप्तेश्वर दुबे सर, वो भी नहीं रहे हमारे बीच अब। तो वो कहते थे, गंगेश्वर तुम चाहे जितना आर्ट साइंस हो, लेकिन तुम टॉप करोगे स्कूल में। अब देखिए एक शिक्षक का जो आशीर्वाद होता है कितना फलित होता है, मैं ये याद कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमारे बीच नहीं रहते। हिंदी में मैट्रिक में जब एग्जाम हुआ, सेंटअप के आगे जो एग्जाम होती है, तो उस एग्जाम में जो है 100 में हमको 80 नंबर दिए। उनका कहना था कि हमारे हाथ से तुमको 80 नंबर मिला है ना, इससे ज्यादा तुमको जो है मैट्रिक में मिलेगा। और सच मैं बताता हूँ, उनकी बात को मैं गांठ बांध करके रखा होगा। और जब मैट्रिक का रिजल्ट निकला तो हकीकत में उस समय ABCD मतलब साइंस आर्ट सब का एग्जाम होता था, तो उसमें जो है मैं स्कूल में टॉप किया। 2 शिक्षक हैं, इसके बाद एक और शिक्षक हमारे विश्वामित्र पांडे थे, वाइस प्रिंसिपल थे उस स्कूल के। तो हमको नेतरहाट ले गए थे परीक्षा दिलाने के लिए। मैं जानता भी नहीं था, गांव का बच्चा जानेगा कहाँ से 7 क्लास में, जबकि नहीं हुआ, अलग बात है, कोई तैयारी नहीं थी। इस तरह के और भी बहुत सारे शिक्षक हैं। और फिर विद्यालय था, तो विद्यालय के बारे में जब यूपीएससी में जब मेरा इंटरव्यू था, तो जो प्रोफाइल वगैरह होता है, तो एक उसमें मेंबर कह रहे हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर हाई स्कूल, इज इट ब्राह्मण विद्यालय? मैं कहा यस सर, इट्स ब्राह्मण विद्यालय। तो कहा कि देयर मस्ट बी सम क्षत्रिय विद्यालय, वैश्य विद्यालय या शूद्र विद्यालय। मैं कहा कि आई डोंट नो सर, बट दिस इज ब्राह्मण विद्यालय, दिस इज द नेम ऑफ माय स्कूल। तो बड़े प्रभावित हुए थे। 250 नंबर में जो है, मैं पहली बार में जबकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो 125 नंबर मेरा मिला उला। तो स्कूल से जुड़ा हुआ ये सब प्रसंग वगैरह है। एक शिक्षक का बच्चों के ऊपर में, अगर आप में रिसेप्टिबिलिटी है, अगर आप कोई बात कोई कहता है तो उसको आप ग्रहणशीलता अगर आप में है, तो आप हकीकत में उसको आप ग्रहण करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आज तो ज्ञान का भंडार सबके पास में है, लेकिन तब हम लोग ललचते रहते थे कि भाई कहीं से कुछ ज्ञान मिले। और शिक्षक का अगर प्रेम, और कोई शिक्षक अगर आपको चाहने लगता था, तो अपने को बड़ा हम समझते थे कि बड़े सौभाग्यशाली हैं, धन्यता का बहुत बोध होता। तो मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, और बात आज दिल खोल करके मैं कह रहा हूँ, कोई लुकाने छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। ये 2 शिक्षक और भी बहुत सारे हैं, जिनका नाम लिया जाए कम ही होगा। फिर आगे भी आप लोगों का प्रश्न होगा, 1 घंटा का समय है। जी। अच्छा, एक बात बताऊं रुआ, मान ली हूँ कि जोन हमनी के जाना थी वो समय के जोन संसाधन रहे, जोन बहुत बहुत निम्न रहे, बहुत कुछ कम रहे, वो में रुआ वहाँ पाटन से निकल करके और रुआ IPS बन गई। तो एगो तो ई बहुत बड़ा प्रेरणा बा हमनी के। लेकिन ई जोन राउर सफर रहल, ई जोन राउर यात्रा रहल बने के, एकरा रुआ हमनी के बताऊं, ताकि लोग बहुत लोग सुनत बा इस समय में, तो जरूर ई एगो प्रेरणा के बात रही सब खातिर। तो कुछ का कठिनाई रुआ महसूस होइलक, कैसे कैसे रुआ उ सब जो भी कठिनाई आइलक ओकरा कैसे आगे बढ़त गईली, कौन रोड़ा कहाँ अटकल, और फिर तबो ओकरा बिना सोचले समझले रुआ एकदम आगे अपन ध्यान और लक्ष्य पर एकदम केंद्रित रहली, ओकरा बारे में बताऊं हमनी के। सबसे पहले तो जीवा बचपन में हमारे पिताजी सिपाही रहे। तो अब सिपाही के तो सबसे बड़का लक्ष्य जेवा का देख सकल अपन साहेब के कि IPS बड़का साहेब होला। तो बचपन में जो वही डाल्टेनगंज में जब अपन गणतंत्र दिवस की जब परेड होखला, तो वहाँ हुनकर साथे हम गए रहे। मुश्किल से 3.5-4 बरस उम्र होई, तो उले गेलन तो हम देखली SP अइलन तो हुनकर स्वागत होइल, एक बाद सलामी होवत बा, एक बाद फिर DC अइलन हुनको होवत बा। तो हमारे दिमाग में आई कि ये जब IPS सबसे बढ़िया नौकरी बा, तो वहीं से हमारे दिमाग में आयल कि तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरी पूजा। तो वो दिमाग में जब वही एक बाद काम तो आगे बढ़ गई, लेकिन गाइड करे बोला तो कोई ना रहे, कैसे बनल जाए, का पढ़े के होखला, ये सब कॉलेज तक हमरा कोई पता होता ना रहे।
तो एगो रामेश्वर उरांव रहन, तो हमारे पिताजी और हुनकर भाई एक साथ नौकरी करत रहन। अच्छा। तो हुनका से लेकिन मुलाकात हमार ना हो पाल, तब जैसे भी हो, लेकिन हम पढ़ाई करत रही और पढ़ाई में मोटा मोटी ठीक ही रही, खराब न रही। एक बार लेकिन शिक्षक जे रहन, मैंने ब्राह्मण विद्यालय के चक्रवर्ती सर, गुप्तेश्वर दुबे सर, ये सब लेकिन रामेश्वर उरांव के पढ़ू ले रहन। तो दोनों शिक्षक हमरा कहत रहन कि तू एकदम रामेश्वर उरांव की तरह एकदम आईपीएस तुम बनेगा, एकदम पक्का है। तो बार बार मैंने कम से कम सप्ताह में 1-2 दिन मुलाकात जब हुई तक, तो कहतन कि ना तो एकदम बनेगा। और हम पैर छू के प्रणाम करते थे, जहां भी मिलते, बाजार घाट जहां भी होता तो बड़ा स्नेह था लोगों का। हम कहते हम में जरूर कुछ इस तरह की प्रतिभा है कि कह रहे हैं कि आशीर्वाद जो है क्लास में कहते हैं कि भाई इतना नंबर से पास हो रहे हैं, और उनका आशीर्वाद इस तरह से मिल रहा है। तो ये दोनों का आशीर्वाद हमको, हम समझे गुरु वाक्य परम वाक्य जिसको कहते हैं, तो उस तरह से गुरु वाक्य परम वाक्य समझ करके हम उसको ग्रहण करते रहे। कठिनाई जो बताए वही कठिनाई की कोई सूचना नहीं थी, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, डाल्टनगंज में दिसंबर का महीना था, आईए में तब मैं पढ़ता था, और वर्ष जो है 1980 का होगा। दिसंबर में जो है, अब शायद इधर उधर हो गया है, यूपीएससी रोजगार समाचार में यूपीएससी की पूरी वैकेंसी और पूरी प्लानिंग जो है एग्जाम वाली, वो सब निकलता है। तो वैसे ही आपका मोहन सिनेमा हॉल के पास में जो है, अब पता नहीं वो मैगजीन स्टॉल बा कि ना, तो गई हम, हाँ चौबे जी के, ठीक कह ली, तो वहाँ जा करके वहाँ देख ली ओखली कि रोजगार समाचार पत्र जब लागल बा, उस समय में 8 आना कि 1 रुपया दाम रहे, याद नहीं के, तो हम ले लिए एगो, ले करके दिसंबर के महीना वैसे ठंडा हो वाला, तो आ करके जब डेरा में, तो आ करके वही बैठली, तब 4 बज गई भाई। एक बाद पढ़े लगली तो पूरा जानकारी मिल गई, सब पता चल गई क्या सिलेबस बा, मैंने स्कीम का बा एग्जाम के। तो देखे के बाद मतलब सच में हम बतावत ये मैट्रिको में बढ़िया नंबर रहे, आईए में बढ़िया करत रही, हम पढ़ाई लिखाई में खराब ना रही, तो हमारा भरोसा हो गई, अपने मन में भरोसा हुई कि ऐसा मैंने आईएएस आईपीएस ऐसा कोई बड़का बात नहीं किया, मैंने पढ़ाइए तो करके बा, एक से बढ़न कुछ नहीं किया। जो सिलेबस देके हमरा लगा ये कर सकते हैं, इसमें हमको कहीं किसी तरह से कोई रुकावट नहीं है। बात आगे बढ़ी जीएलए कॉलेज में, तो आप समझ रहे हैं जीएलए कॉलेज में तो अंग्रेजी माध्यम से कोनो परीक्षा वरीक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। तो उस समय जब अंग्रेजी वाला चक्कर रहे यूपीएससी में, तो फिर हम बीए में जब गई तो अंग्रेजी माध्यम हम अपने ले ली, अपने से चुन ले ली कि हम अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करब, लिखब एग्जाम। अच्छा वो कैली हम करे वोरे के बाद में रिजल्ट निकलने के बाद जब पता नहीं कहाँ से सब मैंने कह सकलिए गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी जरा बोलल जाला, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से हमार मुलाकात हुई केकरो माध्यम से। तो कहलक उस समय इलाहाबाद के बड़ा चलती रहे, और क्या यूपीएससी वाला दिल्ली तो बाद में हुई। तो कहलन चला वही आपको ले चलते हैं, आपको सब व्यवस्था करा देते हैं। इसके बाद वहां गए, इसके बाद में फिर कोचिंग का हुआ तो कोचिंग में एग्जाम हुआ, एग्जाम में सिलेक्शन होता था। तो सिलेक्शन में हमारा जो है ऑल इंडिया लेवल में जो है हम तीसरे नंबर में हमारा सिलेक्शन हुआ। तब हम समझ गए कि अब रास्ता जो है हमारा क्लियर है, कोई रोक नहीं सकता है। इसके बाद में फिर पहला तैयारी में जब प्रीलिम्स देख ली, प्रीलिम्स में निकल गई, मेन में निकल गई, एक बाद में जब इंटरव्यू तक पहुंचली, ये बतौली घटना उठना सब इंटरव्यू में पहुंचने के बाद में फाइनल में ना हुई, लेकिन हमारा कोई अफसोस ना लागल। हम सोच लिए गाँव से आकर के वो जब पलामू के एगो गाँव से आकर के अगर हम इतना कर सकली, तो स्वाभाविक रूप से जब हमारे जब मंजिल हमारी इंतजार करत बा, एक बाद अगला बार में तो फिर हुई गई, वो तो बात अलग बात। यहाँ रहल ये सब रोड़ा रहला, लेकिन परिश्रम करे से ऐसा कोई बात नहीं की कि ना हो सकला, ऐसा कोई काम नहीं किया, हम समझ ली। और क्या, और मान ले कि अगर नहीं हो इहो दिमाग में रहे तो और तो बहुत रास्ता बाना, जीवन के अंत तो ही नहीं है ना कि बस एगो चुन ले ली और ना हुई तो बस फांसी लगा दे जाओ, ऐसा तो कोई नहीं है। जीवन में बहुत रास्ता है, तो इहो हम तैयार रहे, लेकिन इतना भरोसा रहे और सबके आशीर्वाद रहे हमारा ऊपर। ये मतलब सब शिक्षक जितना मिलत रहन सब कहते रहन कि नहीं तुम्हारा तो होना पक्का है। तो मन में एक भरोसा तो बच्चे को आता है ना, बच्चे को हतोत्साहित करते जो है शिक्षक वगैरह, मैंने बढ़ावा नहीं देते हैं, प्रेरणा नहीं देते हैं, वो भी लेकिन एक गलत चीज है। लेकिन हमको संभाव जो है भगवान की कृपा रही कि जो भी शिक्षक हमारे रहे, हम मैंने स्नेह हमको बहुत मिला, उनका लगाव, स्नेह, आशीर्वाद, ये तीनों चीज से हम लबालब रहे, यहाँ भी रहे हम। ये रहा पूरा यात्रा हमारा। मैंने गुरु जी सब रहुआ रास्ता बतावे गेले न, रहुआ वो रास्ता पर चलत गेली और आ जाके आईपीएस रहुआ बन के 35 साल गुजार देली। हाँ ना, ये एकरा में कोनो संदेह नहीं है, लेकिन एकरा कम करके हम नहीं बोला, अगर समय रह तक तो आओ बढ़ा के हम बोलते
लेकिन गुरु लोग के खूब प्रेरणा रहे हमरा ऊपर, लेकिन उनकर आशीर्वाद जे बा। अब एगो बच्चा अगर गांव के आवला, गांव के बच्चा के साथ मैंने सबसे बढ़िया बात का बा और खराब बात ई बा कि प्रतिभा के बारे में ना जाने। आज हो सकला बच्चा लोग दूसरे तरह से सब परवरिश होत बा, अलग बात बा, लेकिन हम अपन जमाना के बात कह दिए कि गांव से हम आवत रही, सब कुछ रहे, लेकिन हमरा खुदे अपन प्रतिभा के बारे में पता ना रहे। अगर दो तीन जन शिक्षक अगर हमरा ना बोलते प्रतिभा के बारे में याद ना दिलोते तो पता ना चलता। और दूसर का सबसे बढ़िया जो बात बा गांव के आदमी के कि अगर कोई रास्ता दिखा दे बना तो ओवर टाइम लेकिन कोई काम कर सकला तो गांव के लड़का लोग कर सकले। यह आज के डेट में भी आप देखो तो यूपीएससी के एग्जाम में जब 80% सब गांव के लड़का लोग आवत बने आज हो, लेकिन देख ले मिला उला कर। ओकर कारण ये बा कि गांव के लड़का के प्रतिभा के बारे में अगर कोई याद दिला देवे, बता देवे रास्ता, एक बाद वो आदमी ओवर टाइम कर सकता है। सातु बांध करके दिल्ली में आज भी बिहार का लड़का लोग जो जाता है, एक कमरा में 6-7 जन रहल है, कोई खाना बना रहा है, कोई उधर कोचिंग में जा रहा है, कोई और कर रहा है, तो एक कमरा में उतना करके कहीं ना कहीं सब निकल लेता है। ये जज्बा और जुनून जबा ये गांव के लड़का लोग में आजो होके चाहिए। हम इन जगह तब तो है ही हरक आजो हो तो गांव के लड़का के साथ में ये दोनों जो बा एगो कमी बा और एगो सबसे बड़का गुण जो बा, ये दोनों चीज हम बतौली। एगो रउआ बतावे थली कि रउआ आईए पढ़ ली, फिर बीए पढ़ ली, ओकर बाद तैयारी करे इलाहाबाद गेली। लेकिन हम इन पलामू में नॉर्मल देखा ही कि कोई लड़का अगर पढ़े बा ओकरा से पूछल जा कि कोई पूछी का में पढ़े थे तो कह दी कि आईए में पढ़े थे। अच्छा आईए में पढ़े थे तो ई मने आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के बीच में कंपेयर बा, ओकर रउआ उहे आर्ट्स पढ़ के आ जाके इतना बड़ा पोस्ट पर गेली। तो उ सब ला रउआ गार्जियन सबके जे सब गार्जियन सोचले कि लड़का साइंस पढ़े तबे काबिल बा, आर्ट्स माने कुछो ना, उ सब ला एक कुछ अगर 2-4 लाइन उ सबके एक संदेश दे तो ई बड़ा काम करी। ओगरी हमरा समझ से आईए पढ़ल माने लोग समझत रहे ना कि बियाह क्लास पढ़त बड़े, इनका बियाह करना तो सही में बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न बा, एकर जरूर हम के उत्तर देहूं। नहीं सबसे बड़का बात ई बा, सही बात बा। अभी आईआईटीएन लड़का लोग काफी आवत बाड़े, कम्पीट करत बाड़े यूपीएससी में। एकर मतलब ये नहीं है कि आर्ट्स वाला निखन आवत, वो यूपीएससी में जब आवत बाड़े आईआईटीएन लड़का लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके उनकर आर्ट्स बा, कोनो जो ह्यूमैनिटीज जे बा, हिस्ट्री बा, सोशियोलॉजी बा या ये तरह के जे बा कोई सब्जेक्ट लेकर के लेकिन ऑप्शनल में वो आगे बढ़त बाड़े। कोनो साइंस के सब्जेक्ट नहीं खन रखत, लेकिन 99% एकर मतलब जे बा ह्यूमैनिटी में अभियो लेकिन दम बा कि यूपीएससी में जो बा अगर बढ़िया से तैयारी कर जाए तो यूपीएससी में लेकिन डंके की चोट पर लेकिन आर्ट्स के लड़के लोग आ सकते हैं। अभी भी हमको ये उम्मीद है और आते हैं 2-4 लड़का आईआईटीएन आवल है। एकर मतलब ये नहीं है कि आर्ट्स के लड़का ना आई है। और यो बात हम बताओ थी कि आईआईटी वाला जब आवल यूपीएससी करे तो लेकिन ऑप्शनल लेकिन वही ह्यूमैनिटी आर्ट्स सब्जेक्ट रखल है, मजा के बात बाकी ना आई। लेकिन आर्ट्स वाला जो बारे अपन सब्जेक्ट के ऊपर अगर ध्यान दे, फोकस अगर करिए तो ऐसा कोई कठिन काम नहीं है। और साइंस में तो आज ये सीसेट बा 33% लावे ला पड़ेला प्रीलिम्स में, अदरवाइज तो ऐसा कुछ नहीं है। और जे यूपीएससी के तैयारी करी है शुरू से तो उनका फोकस भी उसी तरह से रही ना स्टडी के। ये तो नहीं कि बस भाई आइए कर ले लीजिए, अब कहाँ जाएं किधर जाएं। भैया पहले मंजिल का चुनाव आप कर लीजिए ना, स्कूलिंग के जमाने से मंजिल का चुनाव करिए, लगिए उसमें। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4-5 रास्ते, आजकल तो बहुत रास्ता बा, बताइए ना रास्ता कोई कमी बा, कितना ऑप्शन बा इंसान के पास में, कोई दिक्कत बा। तब तो हम इनके समय में कोई ऑप्शन ना रहे। आज जैसे आईटी सेक्टर में जा करके लोग नौकरी करते बड़े बंगलोर में यहाँ वहां, हम इनके जमाना में ये सब संभव रहे। मैंने 8 क्लास पास है तो सिपाही बन जाइए, नहीं तो फिर मैट्रिक करा लिए हैं तो फिर उधर जो है और दरोगा में देखिए, और इसके बाद बीडीओ का परीक्षा दीजिए और फिर यूपीएससी वगैरह जो है देखिए। यही 3-4 ऑप्शन रहे, एक से बेसी ऑप्शन ना रहे। और जब मरता क्या नहीं करता है, वो कहावत बा ना, मरता क्या नहीं करता, बस इतना ही में आपको घूमना फिरना है तो करिएगा क्या है, आपके पास में ऑप्शन क्या है, चारा क्या है आपके पास में। यहाँ लोग अटक जाते थे और एक तरह से अच्छा भी हुआ। बहुत सारा ऑप्शन होने से आज जैसे बहुत ऑप्शन है सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में जाएं, फेसबुक में जाएं, किसी में जाएं, ये लेकर के हम लोग किसी में नहीं रह पाते। वही वाला हिसाब किताब अब बा, लेकिन उस जमाने में ना रहे। लेकिन आर्ट्स पढ़े वाला लड़का लोग कमजोर हुई है, ना करे पड़िए। ये जो धारणा बा ये एकदम भ्रांत धारणा बा, भूल धारणा बा, एकदम मन से निकाल देवे के चाहिए। जी जी
अच्छा, हम अब एगो गेयर यहाँ बदलल चाहती पूरा रुआ पूरा गेर बदलो। रुआ हृदय से साहित्यकार ही जनली त ई लिखे के प्रेरणा हालांकि एगो कविता और हम पढ़ली जौन में रुआ स्पष्ट लिखले ही कविता के भावे ये बा कि रुआ साहित्य के प्रेम कैसे होइला हमनी के उ जवाब तो देहूं साथे साथे उ कवितो हमनी के सुनाऊं। अच्छा, वो कविता सुना तो कविता तो जी आज हम देखनी फेसबुक में पूरा घटाई हुई बा। तो फेसबुक हम देखिए कि समझ ले रही कि प्रश्न का होई। प्रश्न ये बा का होई, वो कविता तो है ही बा, ओकरा में खैर बहुत कुछ बा। अमानत जिंजोई की बलखाती धार से, तजुर्बे की खट्टी मीठी ढकार से, और क्या क्या गिनाऊं, उनकी नजरों के कटार से, अनेक बहुत तरह के बा ओकरा में मामला। लेकिन ओकरो से अलगे को हम शेर सुना देवत हिए। शेर सुनब? जरूर 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 शेर सुना देवत हिए। शेर में सब कुछ मिल जाए, बढ़िया लगे। दिल कमाल करता है, दिल कमाल करता है, धुंध धुंध धुआं में लिपटे ख्याल हैं जो, दिल कमाल करता है, धुंध धुआं में लिपटे ख्याल हैं जो, अक्सर दिल उन्हीं पर मरता है, कलम भी उन्हीं पर चलती है, मचलती है, शेरो शायरी और कविता उगलती है। ये तो एगो बात होगी लग ये तो एगो बात हुई लग। लेकिन पलामू के जहां तक मामला होना एगो आयु चीज बोल के हम ये प्रश्न के जवाब खत्म करब, मतलब अपन जवाब पूरा करब। हम बचपन में जब जहाँ हमारे गांव बा पाटन, मेरा मतलब पाटन थाना में मेराल गांव, तो मेराल गांव की पोजीशन अगर कभी जा करके देखब तो दो नदी बा। एक तरफ जे बा अमानत नदी बा, बढ़न नदी बा, दूसरी तरफ जिंजोई नदी बा। वो दोनों नदी के संगम पर जे बा हमार घर रहे। घर तो खैर पहले गांव में रहे, लेकिन भंडार रहे वही, हमार दादा दादी वही रहत रहे। तो हम वहीं जाकर के जब वही मतलब जहाँ पढ़ती उड़ती नदी किनारे जाकर के पढ़ती, बिजली बत्ती तो ना रहे वो घरे। तो सवेरे उठ करके जो है एक ही साथ में किताब कॉपी ले करके जा करके दतवनो हो जाते रहे, सब कुछ हो करके नहा वहा करके एक बाद में जो है वही 2 घंटा पढ़ लेवत रही हम। तो नदी वदी देखे बरसात में जब देखती होती नदी तो बड़ा विचित्र हमरा लागत रहे। विचित्र का लागत रहे कि हम देखली कि अमानत नदी बढ़न नदी बा और जिंजोई नदी छोटन नदी बा। तो जब बाढ़ आवत रहे और उधर कोयलो बा, बगल में कोयल नदी बा। अब मजेदार बात का बा ये देखो प्रकृतियों में, लेकिन इस चीज बा हम जो देखली होगी बचपन में हम देखत रही कि जब बाढ़ अमानत में आवत बा जिंजोई में, तो जिंजोई वाला जो पूरा वानी के जब अमानत रोक देवत रहे पूरा, भाई हम शक्तिशाली हैं तुमसे, रोक देवत रहे वो पानी के। अच्छा, एक बाद में उधर कोयल भी जो है, कोयल भी अपन पानी, कोयल तो भाई बढ़न नदी बा, पलामू की सबसे बढ़न नदी बा। तो वो जब दोनों नदी की धारा एकदम अवरुद्ध कर देवत रहे, समझली ना। तो वहां देख करके नदी देख करके हमारा समझ में आइला कि प्रकृति में भी बड़ा विभेद बा। लेकिन प्रकृति जब प्रकृति जब सब ठीक बा, लेकिन बढ़न बहु दबा वाला, लेकिन सबके छोटका नदी के दबा देवत बा। तो वहां से हमारा प्रेरणा मिलत रहे कि भाई ये तो लिखने लायक चीज है, इस पर क्या लिखा जा सकता है। और सच में हम बतावत रही कि बचपन में वही शब्द जो है नदी के रेत पर, बालू पर मैंने खूब लिखती उगती और क्या। तो वहिया अगर वहिया आदमी आवत रहन, पढ़े ओढ़े में दिक्कत होत रहे, एक बाद वहाँ श्मशान रहे तो हम श्मशान में बैठ गए। तो सब कहलन कि लड़का बुरा गया है, पगला गया है। हम वहाँ बैठे के पीछे हमारा मकसद एक गो रहे कि वहाँ कोई ना आवत। श्मशान में देखो पगलो रही ना तो पगलो ना आवे, कि पागल आदमी मरे से लेकिन डरला जितना वो पागल रहे। तो हमारा सबसे बढ़िया जब श्मशान चुन ले लिया और श्मशान में बैठ करके हम पढ़े लगली 2 घंटा जो समय मिलत रहे। तो मतलब हमारा काफी मतलब मदद मिलक। और वहां से विचित्र तरह के जो है मन में बड़ी अनुभूति होते रहे, तरह तरह की अनुभूति होते रहे। तो वहां से लिखे की प्रेरणा हमारा मिलक। और बाद बाकी तो जीवन के खट्टे मीठे, जीवन के तजुर्बे और खट्टे मीठे डकार तो है बा। इतना दिन के नौकरी बा, रोज आदमी से मुलाकात होत बा, सब कुछ होत बा, तरह तरह के जो बा आदमी के सबसे खराब जो आयाम बा आदमी के जीवन के, वो चीज लेकर के पुलिस की नौकरी मतलब शुरुआत से लेकर के अंत तक होला। तो ये सब ले देकर के जो है आदमी के चरित्र के बारे में विभिन्न आयाम जो बा ओकर लेकिन बड़ा नजदीक से जो बा दर्शन करे के मौका मिलल। तो इहो सब एक तरह से कह सकलिए कि मिर्च मसाला के काम के लिए जीवन में ये सब बा। राव एगो कविता जौन बा ना तौन हम सेव करके रख ले ही। कविता बा अपराध। हम अपने हूँ नहीं खिछोड़ लिया ओकरा में। कविता हमरा इतना पसंद अइलक
हाँ कि कुछ ज्यादा कुछ कम अपराधी, आदम दर आदम अपराधी, जी जी रफ्ता रफ्ता हो जाएंगे जलवायु मौसम अपराधी, सदा जी जी रहा जी है सदा रहेगा खुशियों का ये गम अपराधी, जी पायल जी का अपराध नहीं है पायल की छम छम अपराधी। वाह 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 बिल्कुल वाह वाह। बिल्कुल 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 ई ई ई कविता हमरा बहुत पसंद अइलक। अच्छा जौन हमनी के तनी रउआ से रिसर्च और कविता के हमनी जब रिसर्च करत रही हाँ त हाँ ओकरा में हमनी के कुछ 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 हमनी के ऑब्जर्वेशन बा, बस उहे हाँ ऑब्जर्वेशन हम जरूर कहल चाहब। बताएं बताऊं जी, बताऊं त जौन शब्दार्थ बा ओकरा से बुझाला कि रउआ एकदम प्रेम गीत लिखले, लेकिन भावार्थ में बहुत हमनी के बुझाइल कि बहुत विरह बा, बहुत हम्म संघर्ष गीत बा। आ हम्म ब बहुत बार ऐसनो हमनी के प्रतीत होइलक कि हम्म रउआ अपन ड्यूटी के चक्कर में कुछ ऐसन काम करेला पड़लक जौन कि शायद रउर हृदय नहीं चाहत रहे। कुछ हमनी हम्म के ई ऑब्जर्वेशन बा। त हम्म ऐसन बताऊं कि तो एकरा बारे में हमनी के बताऊं कि ऐसन मतलब जौन भाव रहे कैसे रुआ हम्म ये सब संभलली, कैसे ओकरा के शब्द में डलली। त हम्म ये पहले चीज तो हमनी की ऑब्जर्वेशन ठीक बा कि नहीं, एकरा से एकरा ना पीछे ना रुआ के और का कहे के ना बा? ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन एकदम ठीक बा। आदमी हम्म, आदमी होखला जे जहाँ रहे। जी जी आदमी में द्वंद रहला, जीवन में द्वंद रहला, उलझन जी बा जी ना। हमेशा इंसान के जीवन में देखा तीन गो चीज जी लेकर के हमेशा टकरार रहला। जी हृदय कुछ और बोलला, मन कुछ हम्म, और बोलला, और नजर कुछ और बोलला। ठीक बा ना। जी उसी तरह से अपन नौकरी जे बा, नौकरी में भी हम्म हम इनके खूब द्वंद बा। और विशेष हम्म करके ये डिसीजन मेकिंग बा, पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी जे बा, ओकर हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन सबसे बेसी रहला। और विशेष करके हम्म हम जहाँ रहलिए तो जी डिसीजन तो लेवे ला पड़ेला ना। तो वहाँ डिसीजन बढ़िया हुईलक खराब हुईलक, लेकिन एक हम्म उलझन वाला काम बा, द्वंद वाला काम बा। तो यहाँ हम्म जे बा, ओकरा हम्म में से जे बा द्वंद से उलझन से, हम्म मतलब हम्म सबसे बढ़िया एगो डिसीजन, और डिसीजन हम्म लेकर के ओकरा पर अडिग रहना, ये मतलब हम्म अपने आप में बड़का काम बा। और का तो वहीं हम्म से हमरा इसे प्रेरणा मिलल। और हम्म स्वाभाविक रूप से जो हम बोलली बोलली, तो हम्म इस तरह से तो रोजे हम इनके ये बात उहे सब दर्शन लेकर के चले ला पड़ल बा। पुलिस में जी 35 बरस जी उलझने उलझन बा, एकरे में हम्म मस्तियों खोजल जाला। और का अब हो जी सकला कि मन में जो द्वंद बा वो कागज पर जब हाँ उतर जाला कलम के हम्म माध्यम से, तो आदमी हम्म हल्का हो जाला। तो वो एगो हम्म बात प्रेरणा, कहीं से प्रेरणा मिलला, तो वहीं से हम्म ये सब कह सकली, अज्ञात एक तो प्रेरणा कह सकली एकरा होगा। नहीं तो आदमी जी तो घुटत रहला ना, भीतर भीतर काहे घुटेगा जी आदमी। जी अगर जी लिखने का माध्यम है तो लिख करके जी उसको हल्का हो लेना सबसे जरूरी है। तो वो जी शब्द जो है बिल्कुल तैरने लगता है, कलम पर जी मचलने लगता है, सब तो कागज पर उतर जाता है। बस यही है और क्या। जी 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 हाँ। तो अच्छा एगो रुआ से हमनी के चाहूँ कहूँ तो अनुरोधो बा शायद। हाँ तो बोल बोल जैसे बोल कि हमनी हमनी के जौन ठेठ पलामू बा, ये हमनी के एगो उद्देश्य बा माटी से जोड़े के। तो हमनी हम्म सोचे थी कि एगो कवि सम्मेलन कराई। तो हम्म एकरा से दू चीज ई एकरा पर केंद्रित दूगो हमार प्रश्न बा। एगो तो ई कि अगर ऐसन कोई कवि सम्मेलन हुई तो रुआ अपन लोग के बीच में आकर के हम्म और हमनी के कविता अपन सुनाई कि नहीं, पहला चीज। दूसर का चीज, रुआ तो बंगालियों में कविता लिखले ही त रुआ तो एकदम मैंने इतना भाषा के जानकार ही, तो रुआ पलमुआ में कुछ लिखले ही कि नहीं? अगर कुछ बा लिखल तो ओकर जरूर सुनाओ। अभी सुनाओ देवती। ये पता जी नहीं काहे हमार मन में आवत रहे। बंगला अरे में हम वाह खाली बंगला में हमें कविता, बंगला में कवितो बा, गानो बा, कई गो गाना वाना गवाई में बा, बंगला जी उंगला जी में जी लिख रहे भैया। लेकिन जी अपन पलामू वाला ठेठ पलामू के जब बात बा, जी पलामू के साथ ठेठ लगावे ना लगावे से उ काम चल सकत रहे, लेकिन पलामू के साथ ठेठो बा तो जी सुनावे तो पड़बे करी। जी तो सुनिए एकदम वो मैंने पलामुए के बात बा, आज बिल्कुल अभी तुरंत लिख ले है। अरे अरे वाह बाप रे। अभियो याद बा, कविता जी के शीर्षक बा हम्म अभियो याद बा। हम्म अभियो याद बा, हम्म चील्हा वाला बथान, अरे चील्हा वाह वाला बथान, बथान गाय के पेनहान, चील्हा वाला हम्म बथान, गाय के हम्म पेनहान, हम्म मकई रखवारी वाला मचान, हम्म अरे वाह। बरसाती कोयल अमानत जिंजोई, बरसाती कोयल अमानत जिंजोई के शान, हम्म अभिमान और घमासान, स्कूल हम्म कॉलेज वाला साहित्य समाज रेरवा मोड़ औछो मुहान। आहा अरे वाह। गुरुजन आपन सब महान, अभियो हम्म याद बा। अरे वाह छठ वाला नहान खान,
बड़की हाँ और हाँ हाँ छोटकी लोहर पलामू किला यात्रा जे हर एक साल लागेला छठ के बिहान अभियो याद बा। ये तो बा हाँ चाल छठ बहुत के बढ़िया बिहाने बहुत फिर लगी पलामू किला में मेला। हाँ हाँ, पलामू किला में लागी छठ के बिहान नहान खान। हाँ हाँ हाँ, जा जा आओ हमेशा जा आओ गेल लिखत रही। ही हम, वैसे लिखे में कोई दिक्कत नहीं कि भाषा वैसा भगवान की कृपा से जब भाषा पर हम्म थोड़ा सा पकड़ बा लिखत ही है। ना अब कोशिश करत ही है कारण कि अब तक अब जे बा हाथ वाला जो AK-47 9mm से शुरू कैले रही जे जी, तो एक तरफ 9mm भी रहत रहे, एक बाद लेखनी भी रहत रहे। अब तो जी 4-5 महीना के बाद में जब खाली लेखनी रह जाई हाथ में तो आओ जी झड़ी खूब झड़ी ओकरा से, ओकरा में कोई दिक्कत नहीं है। AK-47 सब अलग रखा जाए, कोई दिक्कत उगत नहीं ते, है। ते, अच्छा तो AK-47 रखला के बाद रुआ पलामू में आवल चाहत थी कि वहीं रहब एकदम नहीं नहीं, दोनों हाँ, जगह रहा हम। और कभी कभी दोनों जगह सम्मेलन करी, कभी हाँ सम्मेलन जब भी करिएगा थोड़ा एडवांस में हमको बता दीजिएगा। आई विल निश्चित अरेंज अकॉर्डिंगली, देयर विल बी नो हम्म प्रॉब्लम। आई विल बी ग्लैड टू बी देयर, नो पॉइंट इशू। टेकन सर एब्सोल्युटली जरूर वी कोई विल जरूर। दिक्कत नहीं, डू कोई दैट दिक्कत। इन एंड फैक्ट इन बल्कि बल्कि नहीं नहीं, बल्कि और कोई हेल्प हमसे लगे, इन केस यू नीड सम हेल्प फ्रॉम मी, आई एम रेडी। आप थैंक यू फॉर योर निसंकोच तरीके से जेनरोसिटी नहीं नहीं, निसंकोच तरीके से आप बताइएगा, उसको लेकर के कोई जो है घर का मामला मामला है, ठीक है ना। बिल्कुल पलामू के लिए जो कुछ करना वरना होगा, इतना हमारा फर्ज बनता बनता है। अभिषेक जी जी, आनंद जी, ठीक है ना, जी तो निसंकोच रहिएगा, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए जरूर ना। जरूर। जरूर करिए, जरूर और कोई मौसम विशेष में करिएगा, अच्छा बिल्कुल रहेगा। ना बिल्कुल ना, और जरूर हम आपको जरूर। जरूर जी। निश्चित निश्चित जो भी आपने भी अनुरोध किया है उस तरीके से आपको पहले हम बताएंगे भी और वह आ ही के पड़ी ठीक बा एकदम है, एकदम है, बिल्कुल है। तनिक उन कैमरा रो एडजस्ट कर लेती ना, देखो कटल कटल रही बात और बीचे नहीं खियावे थे मेरे पास। हाँ आ, तनी सा अभी ठीक हुआ? थोड़ा सा थोड़ा ना ना उन्हें हाँ हाँ हाँ, हाँ अब बढ़िया अब अभी ठीक ठीक, बा अभी अब ठीक, बढ़िया अभी अब ठीक। ठीक बा अब वो टैब जी बासल में जब टैब जी बोला ये रख, मोबाइल में फोन तो ना जा बोला, मोबाइल में बंद कर ना दिया। दूर दिखाई थी तो लगे कहीं गुस्सा तो नहीं खी गए, अभी लगे हाँ ना, गोसाया बोला काहे लो गोसाए, काहे गोसाया की का बात है, गोसाया जगह पर गोसाई जाले कि यहाँ गोसाए से काम किया जाला, ना इधर ना नहीं वे गोसाएगा आदमी। जी जी अच्छा हमनी के पलामू किला के भी बात करत रही छठ हाँ के भी हाँ बात चलत रहे ठीक बा अब हाँ पलामू किला के हाँ बात हो जाए और हमनी के राजा मेदनी राय के बात नहीं करब तो भाई हाँ वो हो जाए त हाँ रुआ मेदिनी चरितम लिखले ही राजा हाँ हाँ मेदिनी हाँ। राय चरितम लिखले ही पहले तो हाँ हम हाँ। रुआ कैसे प्रेरणा मिलल राजा मेदिनी राय से पहले उनका बारे में बताऊं हमनी के बढ़िया से असल में हम यहाँ कलकत्ता में हमार पोस्टिंग रहे, जी कलकत्ता में हम डीसी डीसी रही है या कलकत्ता पुलिस में, डिप्टी अच्छा अच्छा। कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो यहाँ यहाँ के राइटर्स बिल्डिंग जब हमारे चार्ज जी में रहे, तो राइटर्स बिल्डिंग में जब बंगाल बिहार उड़ीसा अनडिवाइडेड जब रहे, बांग्लादेशो रहे, और यहीं तो राजधानी रहे 1911 के आगे, तो पूरा भारतवर्ष की राजधानी अंग्रेज के जमाना में ही रहे। एक हाँ हाँ सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी भाई यही मतलब अच्छा अच्छा अच्छा। राइटर्स बिल्डिंग में, मतलब सेक्रेटेरिएट जो अपन सचिवालय जब अपन यहाँ बिहार और झारखंड में, वो राइटर से रह गए कहीं, राइटर से बोले तो जी वही जब सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी में जब पलामू से रिलेटेड बहुत कुछ मिलत रहे, हम जानने के आग्रह तो हमारे रहे कि पलामू के बारे में हम कुछ लिखूं, तो वही हमारा बहुत मटेरियल मिलक। एक बाद फिर बात करती है 1997-98 के, एक बाद फिर एसपी, फिर डीआईजी और सब पोस्टिंग ऐसा पोस्टिंग खटली जहाँ सांस लेवे की फुर्सत ना रहे। तो ये सब चीज जब रखल रह गई, हम लिखली कुछ, एक बाद में मतलब एक जगह जब अलमीरा में रह गई। फिर उन मतलब 3 बरस पहले के बाद में हमरा से एक आग्रह होइलक, हम ये तर्पण हो वाला किला पर जब पूर्वज के नाम पर जब पितृपक्ष में जब हम ही शुरू कर ले रहे, तो अच्छा सब बिहार यूपी चारों तरफ से जब आवल अभी मतलब इतना सबके बलिदान बा, शहीद शहादत बा, तो हम सोचली कि नहीं कम से कम पितृपक्ष में एक बार सबके नाम से कम अंजलि भर पानी तो दे सकते हैं हम लोग, और तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो पूर्वज के नाम पर ही करो ली। तो हमारा आग्रह गिलन साहब कि आप मेदिनी चरितम बोल करके एक नाटक लिखिए होके, तो और ये कम से कम जब प्रोग्राम होवे के ठीक जब 25 दिन आगे हमरा बतावल गिला, तो हमू हड़बड़ी में लिखे लगले, तो लिखा गिले खूब बढ़िया लिखाइल बा, हम दावा नहीं करत, लेकिन लिखा गिले वहीं से एगो प्रेरणा रहे, एक मंचनो होइल बा, उतना बढ़िया नहीं खे होइल, तो यहाँ कलकत्ता में भी हम एक मंचन कर करा करके एगो मीडिया उडिया में देवे के चाहत रही, तो एगो तैयारी चलत बा, और वही से हम सब कुछ ले ली होली, और पूरा जो है 20-25 दिन में जो हो सकला और क्या वह लेके लिख ली। और वैसे भी मेदिनी राय तो अपने आप में एगो महान चरित्र बाड़े, उनकर बारे में जितना कहल जाए
मैंने तरीका से अगर देखो तो हम इनके धरोहर के हिसाब से जो बा पलामू में एक पलामू किला बा और छोटा छोटा बहुत किला बा, शाहपुर किला बा, लेकिन पलामू किला बा और मेदिनी राय के देन बा एक नंबर। राजा के हिसाब से बहुते हुई, लेकिन मेदिनी राय अपने आप में वो विशेष प्रतिभावान रहन। वो मतलब केवल राजा के हिसाब से मतलब केवल राजे ना रहन, सैन्य संचालक, प्रबंधक, अर्थशास्त्री, प्रजावत्सल, कतना कतना गुण हुनकर रहे उस जमाना में। जब एक बार आदमी हार जाला जीवन में हार करके हमें मतलब परास्त हो जाली और क्या, फिर आगे के बारे में कुछ सोचबे ना करी। लेकिन एक मेदिनी राय के चरित्र ऐसन बा कि सब कुछ हार के सब कुछ दाव पर लगा देवे के बाद भी जेबा एगो आदमी हारल आदमी फिर से जेबा राज्य कैसे स्थापित कर सकला उदाहरण लेकिन मेदिनी राय के चरित्र में हम इनके खूब बढ़िया मिलला। और जो हम इनके सबसे नजदीक बा, जैसे हम पलामू के ही है तो सबसे नजदीक जो बड़े उनका उदाहरण हम इनके मतलब दिल पर खूब लागल और क्या माने प्रभाव होकर बेसी होवाला। यहाँ से हमारे सब शुरू हो रहे हैं मेदिनी राय के बारे में। मेदिनी राय के बारे में तो 4 गो चीज बा जो आज भी लोक परंपरा में खूब प्रचलित बा, सुन ली मतलब मैंने ख्याल में होई। एक नंबर मेदिनी राय तो सैन्य संचालक रहन, प्रबंधक रहन, अर्थशास्त्री रहन, प्रजावत्सल। लेकिन एक बाहर जो बा एगो चीज जो हम मेदिनी राय में देखली ओकनी उनकर जो बा लोकप्रियता। अब लोकप्रियता कहाँ से आवला? एगो राजा के लोकप्रियता जो बा लोकप्रियता तो ऐसे कोई आदमी जो बा मतलब कहीं रखल बा कोनो अलमीरा में वहां से ले ऐसा बात तो नहीं है। ओकरा ला खूब आदमी के परिश्रम करेला पड़ला, त्याग करेला पड़ला, शहादत देवेला पड़ला वो सब। लेकिन मेदिनी राय के चरित्र में हम इनके अगर देखब बढ़िया से तो मिल जाए। तो ये जो लोकप्रियता हुनकर बा 4 ठो जो पलामू में चलल आज हो। अब देख ली एगो बा जैसे कि वो धन्य धनी राजा में धनिया घर घर बाजे मथनिया एक मथनिया। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे इसमें कि एक राजा उस जमाने का राजा आज से 350 वर्ष पहले वो जो है मतलब राजतंत्र में प्रजा के लिए जो आदमी इतना सोच सकता है कि भाई प्रजा को जो है कम से कम दूध दही मिलना चाहिए, मैंने एक तरह से इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे बढ़िया माध्यम नंबर 1। नंबर 2 जो है और आज हम इनके जब बहुत तरह की कल्याणकारी योजना सरकार चलावत बड़े, लेकिन वो राजा मेदिनी जो है कि हर एक घर में कम से कम एक गाय दुधारू गाय हो, तो वो भी एक तरह से जो पौष्टिक आहार देने वाली बात थी। लेकिन उस जमाने की बात और आज की तरह न सड़क है न और कुछ है। तो राजा मेदिनी वहां अबल हमको लगते हैं आज भी कि पौष्टिक आहार की बात आज चल रही है आजाद भारत में, लेकिन उस जमाने में आदमी अपने तरीका से तो किया ना पहली बात। दूसरी बात जो है आक्रमण वगैरह के बाद में जो है अब 20,000 अगर बाहर का सेना पलामू में रहे, क्या पलामू में होता था उस समय, तो आप समझ सकते हैं कि 2 वर्ष में पलामू का हाल क्या हुआ होगा। इसके बाद राजा मेदिनी आकर के जो है बाहर से आदमी को ला करके बसाना, पलामू को आबाद करना। उसी समय देखिएगा कि पलामू में जो है जितने भी लोग हैं बाहर से ला करके बसाया गया, कृषि योग्य जमीन बनाया गया और राजस्व जो है उस समय वो माफ कर दिए थे, तो उस समय पलामू हरा भरा हो गया। दूसरा तो उस समय कहते हैं कि राजा मतलब पलामू मतलब उनके जमाने में जो है एक वाव ये बा मतलब लोक परंपरा बा कि नगौए छान न प्रजा डांट। कहे कि मतलब बा कि वहां जो है उस जमाना में गाय को बांधने की रीति मतलब ये नहीं था, नियम ही नहीं था। गाय मतलब खुली रहती थी और प्रजा डांट मतलब प्रजा को कोई दंड ही नहीं देना पड़ता था। उस राजा के बारे में आप सोच सकते हैं उस जमाने में कोई बड़ा कुछ भूचाल हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं था। दूसरे बार में जब राजा मेदिनी आए हैं आक्रमण के बाद पलामू को सजाया संवारा, इसके बाद में अगर पलामू को आप देखे होके तो पलामू कुछ और तरह का था, इसी वजह से लेकिन उनको याद किया जाता है। एक तीसरी घटना लोक परंपरा में बा वही बा कि एक बार जब राजा मेदिनी लेकिन बड़ा गुप्तचर की व्यवस्था अपने देखत रहे, वो अपने ही भेष बदल करके जो है राज में घूमत रहे। तो उसी समय जब गांव में जाकर के कहलन कि भाई राजा मेदिनी जब बड़े मैंने छद्म भेष में गए रहे कि राजा मेदिनी के जब एगो कौड़ी लागी, एको कौड़ी सब गांव से खोजत बड़े हो, मैंने परीक्षा लेवल रहे कि भाई प्रजा में हमारा लोकप्रियता कितना बा। तो इसके बाद में गांव के सब मुखिया लोग कहलन कि राजा तो भाई कभी कुछ हम लोगों से मांगा नहीं है, एक कौड़ी मांग रहा है, तो ये बड़ा तौहीन होगा, अगर हम लोग कौड़ी देते हैं राजा को ये गलत होगा। तो उसके लिए गांव के मुखिया लोग कहे कि नहीं एक तो हम लोग सोना का सिक्का देंगे राजा को, तो सब गांव से उनको जो है सोना का सिक्का मिला। एक चौथी लोक परंपरा में है, घटना हो सकता है सुने होंगे नहीं भी सुने होंगे, वो ये है उस समय तो जहाँ पलामू किला बा आज तो उस जगह जब आप पूरा शहर रहे, अब कह सकलिए कि मैंने जैसे डाल्टनगंज बा उस समय तो डाल्टनगंज टाइप के वही रहे, मतलब राजधानी तो जो रही राजा जहाँ रही है तो रहबे करी। तो वो जब गुड़ के कमी रहे वो गईलन कोई मतलब राजा के यहाँ से कोई गईलन गुड़ लेवे बनिया के यहाँ,
तो बनियाइन रहन और का, तो बनियाइन कह देलन कि ना भाई राजा के गुड़ पुर ना मिली, गुड़ उड़िए नहीं थे, घर में गुड़ नहीं थे। इसके बाद बनिया कहीं से बेचारे आए हुए हैं शाम में, तो बताया बनियाइन बतौलन कि भाई राजा के यहाँ से गुड़ लेने आए हुए थे आदमी, हम तो कह दिए कि गुड़ नहीं है। इसके बाद बनिया बेचारा जो है पता नहीं क्या रहा होगा, सही गलत जो भी रहे, लेकिन ये परंपरा मतलब लोक परंपरा में जो सुन लिए कि वो बनिया बेचारे आए और पूरा गुड़ जितना था ओरगा नदी में बहा दें। ये 4 गो मतलब लोक परंपरा में हुनकर बारे में ये बात जो इतिहास में और यहाँ वहां से हमरा मिलल रहे, तो ओकर हम ये के लिए लिया होगा बयान के लिए। जी जी। और मेदनी राय के बारे में मतलब एक कर देवती एक तो एकरे में हम लिखले रही छोटन बा, मतलब उनके जीवन के बारे में, जीवन दर्शन और उनका से अगर कुछ प्रेरणा मिल सकला तो ये प्रेरणा हम ले ली। वो प्रेरणा के बारे में हम बोले थे, साझा करे थे। मेदनी राय की यही पुकार, मेदनी राय की यही पुकार, जीवन में हो चुनौतियां हजार, जीवन में हो चुनौतियां हजार, खुले मन से तू कर उन्हें स्वीकार, बना इसे जीवन में आगे बढ़ने का आधार, नव निर्माण की बना नींव इसे, चुनौती तो ईंधन है, चुनौती तो ईंधन है नहीं है, हाँ चुनौती तो ईंधन है नहीं है भार, जीवन पथ पर बढ़े चलो हर हार को मार, मेदनी राय की थी बस यही पुकार। क्या बात है, ये तो पूरा काव्य नाटक बना हो ना। हाँ ना, एक नाटक में नहीं के, नाटक से अलगे भाई। और एक बात जब हुनकर बारे में हनान सेनेस के बारे में, एगो हनान सेनेस बारे बड़का विद्वान, तो हुनकर एगो उक्ति बा, उहे हम लिखले रही नाटक में भाई कि देयर आर स्टार्स whose radiance is visible on earth though they have long been extinct, there are people whose brilliance continues to light the world even though they are no longer among the living, these lights are particularly bright when the night is dark। वही आज मतलब रात जब खूब अंधकार बा तब देखा दिए कि वो लाइट के बाद ज्यादा प्रकाशित होत बारे आज मेदनी राय। कारण के पलामू में जे आवले वीआईपी मेदनी राय की एक बार तो चर्चा कर रहे, कारण के इतिहास अगर देख पलामू के, तो पलामू के इतिहास के रचयिता ये सब बड़े 2-4 आदमी स्वतंत्रता संग्राम में फिर चल आई तो वहां बड़े कुछ, लेकिन मध्यकाल में जब जहां से हम इनकी इतिहास पलामू के शुरू होत मा, निशानी के नाम पर पलामू किला बा, राजा के नाम पर बहुत हुई, लेकिन इनका नाम तो अमर बा, एकरा में कोई संदेह नहीं है। और जितना दिन तक पृथ्वी रही और पलामू रही उतना दिन तक इनका नाम तो अमर रही। ये है निश्चित निश्चित। अब तो शहर के नाम भी हम इनके मेदनी नगर होइए गेल, मेदनी नगर हां होवे के चाहिए इतिहास सबके बा। हम इन सब रउआ नाटको लिख ली और मेदनी चरित्रम भी लिख ली, हम इनके पेज से पेज पर आयल भी है, तो पेज से बहुत सारा नाटककार है, फिल्मकार है, सब जुड़ल भी है। तो भविष्य में अगर उनकर पर कुछ रचना के आधार रख के डॉक्यूमेंट्री, सिनेमा या नाटक बनावल जाए तो एकर कितना संभावना बा? नहीं एकदम बनावल जाना, हम तो खुश होई अगर आवत। उधर राहुल शुक्ला जी के कल देख ली, मतलब उस ठेठ पलामू में खूब बढ़िया लागल, हमरा तो पतो ना रहे, तो उनका कांटेक्ट नंबर अभिषेक जी दे देवल जाओ, हम करा बोल पलामू पर बने ना, बहुत बनल बा, लेकिन अभी बहुत चांस बा। अब पलामू पर जैसे फिल्म बनल बा, यहाँ के नेचर लेकर के खूब फिल्म बनल बा, लेकिन यहाँ के अतीत लेकर के जब बड़ी कम फिल्म बनल बा। अच्छा, इसके बाद पलामू के ऊपर में जो बनल बा, पलामू कुरूती सब जगह बा, एकरा स्वीकार करे के पड़ी, कुरूती सब जगह बा, कुरूती पर तो खूब फोकस होइल बा, लेकिन पलामू की जो अच्छाई बा ओकरो पर कुछ होके के चाहिए। जरूर एकरा पर लेकिन कैमरा नीचे चलल, हमार जहां तक मतलब धारणा, बिल्कुल हम जहां तक जान लिए, कारण कि यहाँ भी तो संपद बा ना भाई। मैंने पलामू एगो जगह बा जहाँ जे बा जितना देखत ये ओकरा से ज्यादा रस बा, और रस से ज्यादा यहाँ रहस्य बा, दोनों चीज बा, रसो बा रहस्य बा, लेकिन ओकरा पर कैमरा घुमावे के चाहिए। अब अभी तक लेकिन नहीं के घुमा, और अतीत पर भी होके के चाहिए, और मतलब भविष्य के ऊपर में कि भाई पलामू ऐसन रहे, लेकिन पलामू के कैसन होवे के चाहिए। ये तो खूब बढ़िया बा कि पलामू ऐसन रहे, पलामू ऐसन बा, लेकिन पलामू के कैसन होवे के चाहिए, ये वो अलग तरह का मुद्दा बा, जेकरा पर लेकिन अभी तक विचार नहीं किया हुआ। भाई पलामू का तो भविष्य भी बा ना, खाली अतीते नहीं है ना, वर्तमान नहीं है ना, भविष्य बा ना, तो भविष्य लेके भी हम लोग को लेकिन चिंता करना चाहिए, और अतीत पर पूरा लेकिन अभी भी फोकस और कैमरा लेकिन इस तरह से घूमना चाहिए। हम समझते हैं नहीं घुमा बहुत, लेकिन वहां स्कोप है, ये मेरा मानना जी। हम इनों के पेज के उहे कोशिश बा कि न्यूज और बाकी चीज तो सबको दिखावले, लेकिन पलामू के जो पॉजिटिव चीज बा जेकी लोग के जाने ला चाहिए, जेकरा से अभी तक अनभिज्ञ नहीं जानल, अभी वर्तमान में भी जे होइत बा ओकरो जनियन, तबे न भविष्य के निर्माण भी पॉजिटिव है रही। बिल्कुल 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 उहे उद्देश्य बा हम इनके।
नहीं नहीं, तीनों चीज बढ़िया बा। ऐसा देखिए, आप जब तक आपका अतीत के बारे में जानकारी आपको नहीं है, वर्तमान में आप जीते नहीं है, तो भविष्य कहाँ से अच्छा हो सकता है। हम तो इस तरह से देखते होते हैं जीवन दर्शन। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अतीत को भूल जाओ, वर्तमान में जियो, भविष्य के बारे में मत सोचो? संभव नहीं है भाई। हम अतीत में हमारी अगर कोई गलती होगी उसमें सुधार करने की गुंजाइश है हमें। अगर हमारे पूर्वजों ने कोई गलती की है वहां से हम सीख ले सकते हैं, लेकिन हम उसको बिल्कुल नकार दें कि भाई अतीत बिल्कुल फालतू चीज है, रविश है, तो हम वहीं खत्म हो जा रहे हैं। भाई अतीत के बिना तो हम, अतीत तो हमारा आधार, अतीत के बिना हम कैसे चल सकते हैं? अतीत पर जो है वर्तमान और भविष्य दोनों का जो है भवन निर्माण हो सकता है, अतीत के बिना नहीं हो सकता। अतीत और भविष्य दो चीज लेकर के हमको पलामू पर अभी भी काम करने की बहुत दिली इच्छा है। ये मैं दिल की बात कह रहा हूँ। और जो भी मतलब आगे बढ़ करके आएंगे तो स्वाभाविक रूप से हम भी उसमें यज्ञ में जो है, यज्ञ कुंड में जो भी आहुति हमसे बन पड़ेगी, मैं आहुति देने के लिए तैयार हूँ। जी जरूर जरूर। रुआ एक रचना भी कर ली अपन, मेरा गांव मेराल। जी और ओकर किताब में भी रूप बा, 9 चैप्टर में बा वो किताब, मैंने 9 अध्याय कहूँ ओकरा। और ओकरा फिर वित्त चित्र में भी बनेली। हमें रउआ जब जाने की कोशिश कर ली तो ओकर में फिर पता चलक, और हमें सब बाकी जब देखा था तो सब भी कमेंट में ओकरा दे जाके वो सब देखत रहा और बनावल लो वित्त चित्र के। और ओकर में रउआ अपन स्कूल से लेके यार, गुरु बाबा, पुरोहित, बैगा, गांव के जितना जाति मने लगभग हम इनके पूरा मेराल ऐसा घुमा दिली कि बिना गेले हम घूम लेली। और वो जमाना मेरा और हलक ओकर बारे में पूरा ओकरा हम इनके जानकारी मिलक। तो ओकर बारे में थोड़ा रुआ शुरुआत करूं और फिर जे हम इनके ओकरा में से मजगर लगला। कैसे तो पूरा गांवे अपने आप में महान बा, और रुआ तरफ से वो गांव के रुआ कहूं तो एक माटी के करत चुकावे रूप से लिख के वित्त चित्र बनैली। तो ओकर बारे में रुआ कुछ बताओ। नहीं, असल में गांव के बारे में जब वैसे ही हमारी इच्छा रहे होगा। मतलब जैसे जहां आदमी जन्म ले वाला, तो अब जन्म लेने के बाद में भले आज हम बंगाल में 35 वर्ष बंगाल में ये पोस्ट पर चले ली, सब भगवान की कृपा रहे, लेकिन जन्म तो वही है ना। वहां के माटी पानी सब तो शरीर में बाना, तो ओकर प्रति वो ऋण रहा लाना। तो ऋण के हिसाब से कह सकलिए कहीं ना कहीं हमारे दिल में वो खटका लागत रहे कि कुछ ना कुछ एक परमानेंट चीज होना चाहिए गांव के बारे में, कि मेराल गांव एक गांव था। और आज से मतलब डिजिटल वर्ल्ड में अगर कोई चीज रख दे होती है तो परमानेंट टाइप के हो जाता है, ओकर लॉन्गेविटी बढ़ जाता। तो एगो विचार रहे। और दूसरा का जब कि गांव के जब थोड़ा फोकस मिलावे के सबसे बढ़िया माध्यम तो डिजिटल वर्ल्ड बा। तो हम देख ली ओखली कि लंबा चौड़ा करे से तो काम ना चले, और गांव के आदमी के समझे के मतलब गांव लिख ली तो हमारा मैंने मेन तो पाठक का जो स्टैंडर्ड है उसी के अनुसार रचना कर ले। तो हम देख ली कि गांव के आदमी भी कम से कम समझे होंगे, कारण कि रोज जो आदमी देख रहा है एक ही चीज, तो हो सकता है कि उसका ऑब्जर्वेशन उस तरह का न रहे। लेकिन एक बाहर का आदमी जो 35 वर्ष के बाद में हम जाकर के गांव के बढ़िया से देख ली और समझ ली, बचपन से लेकर के स्कूल से लेकर के, और अब जाकर के देख लिए तो एगो अलग तरह के मजा वाला। तो वो एगो हमार साहित्यिक वृत्ति कह सकलिए कि साहित्यिक वृत्तियों वहां हमारे जब एक साहित्यिक वृत्ति, साहित्यिक क्षुधा और एक तो तृप्ति वहां हमारा मिल लगा हो गया। ये 2-3 गो कारण बजकर हम बनौली है। एक तो सिंपली जब एक एक्सपेरिमेंट रहे। मने ऐसा बुझाई तलक देख के कि पूरा गांवे रुआ में समा गेल बा। वीडियो में कुछ ओकर में हलक जेकि एगो चोरवा वाला कहानियां हलक, चाहे बचपन में रुआ जो रामलीला के बतैले ही कहानियां, वो तनी हम इनके दोनों कहानी सुनी थी तो बड़ा मजा लगता। रामलीला जब हम इनके गांव में जब एक वाव चीज बता दे बोलिए, मैंने वैसे ख्याल में हो ही, लेकिन फिर भी हम ये मौका बात एक तो बोल देवती है। दो नदी के बारे में जो हम बतौली कि आसपास में जो अमानत और जिंजोई बा, हमार मतलब ये ऑब्जर्वेशन बा कि देखो जहां जल तत्व की प्रधानता हो, जल जहां बेसी बा, जैसे अभिषेक जी के गांव के बगल में सोन नदी बा, इहो कविता लिखल है। जल तत्व जहां बा, शरीर में जल तत्व जहां हो वहां लेकिन रचना हो, सृष्टि हो। आदमी जब रचना करी, सृष्टि करी, साहित्य रचना हो, कला के प्रति एगो रुझान हो। हमार गांव जबकि की जो ऐसे गरीब गांव बा, लेकिन फिर भी गांव में संकीर्तन से लेकर के नाच गान ड्रामा इत्यादि हम इनके लेकिन होत रहे।
खूब बढ़िया से होते रहे, कलाकारों सब वही के रहन। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आदमी आकर के वहां ढोलक बजा रहा है, हारमोनियम और तबला बजावत बा, ऐसा बात नहीं है। तो बीच में जो हनुमान जी वाला जो प्रसंग बा कि रावण के दरबार में हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देवल गेल बा, रामलीला होत बा, तो हुनकर जेकर हमार चेचे लागत रहे सुमेश्वर सिंह रहन हुनकर नाम। तो अच्छा। बगल में हुनकर बड़ भाई जे रहन, बड़ भाई रहन, वो बैठल रहन, थोड़ा दिमाग अब तना रहलन, तो दिमाग हुनकर थोड़ा मतलब खराब रहे होगा, तो बैठ के देखत रहे वो ड्रामा। एक बाद में जब ये जब मतलब पिटाई होए लगल हनुमान जी के रावण के दरबार में, तो वहां से उनका बड़ भाई जब लाठी लेकर के कहलन, अरे मार के मुगैया देंगे तुम लोग, मार के मुगैया देंगे तुम लोगों को। अब आप समझ सकते हैं कि मतलब जो कलाकार है वो कला कितना बढ़िया वो कर रहा होगा कि एक आदमी को वो मैंने मान लिया कि सच में उसको पीट रहा है। तो हनुमान जी जे रहन, हनुमान जी ओरिजिनल रूप में आवे ला पड़लक उनका के, और वो कहलन कि भैया नाटक न होवत है, हमरा नखथिन मारा तब जाके कोर्ट में तो ये प्रसंग था बड़ा बढ़िया, हमरा लागल रहे, याद रहे, बचपन वाला था, तो हम लिख ली ओकरा में। एक बार हलक चोरवा भागे थे को चोरवा भागत रहे, वो वाला नहीं याद पड़ा था। नदी चोरवा भागते भागते नदी तक पहुंच गए हला को, फिर इन्हें आदमी ना पकड़े परलन, वो अपन एगो हलक। अच्छा, एगो क्वेश्चन हम अपन दर्शक दीर्घा से लेवत थी। हाँ। रउआ पुलिस सेवा में 35 साल सफलतापूर्वक बितैली, पर जहां तक हम जानली सुनली देखली कि पलामू 1990 के दशक में जब हम लड़का रहली तब से एक समस्या देखली कि कहीं न कहीं पलामू में शायद उचित पुलिसिंग के कमी रहल, जेकर प्रतिफल पलामू में नक्सलवाद चरम पर रहल। तो ई बारे में रउआ कुछ सही सुझाव मार्गदर्शन दी। ई रउरा ऊपर बा, अगर एक रउआ प्रश्न के जवाब देवल चाहूं तो। ना ठीक है बा, एकरा में कोई गलत नहीं है रहे, और खाली पुलिसिंग के मामला नहीं है, एकरा में बहुत तरह के सामाजिक आर्थिक कारणों रहला। कारण कि हम जहाँ काम करती है बंगाल में, यहाँ ये समस्या रहे एक समय में। तो मेन जब बड़का चीज जब प्रशासन तो एक तरफ है बा, पुलिसो बा, प्रशासन बा, एक साथ में सामाजिक आर्थिक व्यवस्था एक पर्टिकुलर जगह के बा, ओकरो एक तो प्रभाव लेकिन रहला, केवल पुलिस सब कुछ ना कर सकला ये। लेकिन हम देखली 35 साल की नौकरी में हम जहाँ ही बंगाल में, तो ये सब समस्या से डीआईजी के हिसाब से, आईजी के हिसाब से, इंटेलिजेंस ब्रांच के हेड के हिसाब से खूब हम मुकाबला के लिए, तब जाकर के हम बात के समझ पाएंगे। अब एक सबसे बड़का चीज बा, एगो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था ठीक करे के चाहिए, प्रशासनिक स्तर पर भी काम होके के चाहिए, राजनीतिक स्तर पर काम होके के चाहिए, एनजीओ के स्तर पर काम होके के चाहिए। इस सब स्तर पर जब काम हुई तब जाकर के लेकिन बात बनला। बंगाल में भी समस्या रहे, लेकिन आज बंगाल में संभव समस्या जब खत्म बा, केवल पुलिस नहीं सब स्तर पर काम अगर हुई तो कोनो समस्या ना रही। जी आज तो बहुत बढ़िया हो गई पलामू में ये सब मामले में, आगे लिखेंगे। जी जब रउआ शुरू आईपीएस बन के आयल हली तो रउआ आसपास मैंने बॉडीगार्ड साथे आयल हुई हैं, तो घरी गांव के बारे में ना गांव ऐसे ही आयल हम जब ना एसपी डीआईजी आईजी तक हम जो है कोनो बॉडीगार्ड लेकर के हम गांव में कभी नहीं गए। का हुई के ये अब इन्हें का होगी एडीजी बनने के बाद में, डीजीजी बनने के बाद में, अब वहां जब मैसेज वगैरह जाला, अब मैसेज जाए के बाद में उस प्रोटोकॉल जब हमरा मतलब आगे पीछे करे लागल है, दिक्कत हो जाले। कारण कि ये बात है कि भाई अब एक डीजी के ऑफिसर बाड़े, अगर गांव में कहीं कुछ हो गई तो उनका जिम्मेदारी बा, तो वो सब ना छोड़े, और यहाँ से मैसेज सब चल जाला। और हम इनके मैंने प्रोटेक्टिव के हिसाब से जब मतलब ये रहा प्रोटेक्टिव के हिसाब से प्रोटोकॉल बा, तो वो सब प्रोटोकॉल अगर ना मानब, हम ही ना मानब, तो थोड़ा दिक्कत हो जाला, तो बड़ा असमंजस बा एकरा लेकर, असमंजस हो जाला। यही जाकर हम तो आईजी तक एकदम बेफिक्र होकर के गांव में जाकर के हम रहे हुए हैं, और हमको तो कहीं कोई दिक्कत होती नहीं है, सब जगह जाए वो दिक्कत नहीं। अरे ओरिजिनल तो हम पलामू के आदमी ही है, इसके बाद में ना ये वीडियो में देखा ही चली रहुआ कि जितना वीडियो रहलक ओकरा में रहो देखली कि कपड़ा के रहुआ बड़ी शौकीन ही, मैचिंग धोती के साथ मैचिंग गमछा रहलक। अच्छा ये वाला कमेंट आनंद केसवे जी के रहे। अच्छा समझ गई। ना शौक तो हमारे बहुत चीज के बा, लेकिन कपड़ा के वो शौक बा ई खातिर कि मैंने जतना जब
मैंने शूटिंग वूटिंग हो रहे सब बसंत के मौसम में हो रहे हैं, बसंत रहे फरवरी मार्च का महीना। तो भाई अच्छा अच्छा फिजा में जब बसंत है तो भाई चेहरे पर भी बसंत होना चाहिए ना, केवल फिजा में आने से कैसे होगा। जरूर 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 सही बात बिल्कुल सही। ना रहे के चाहिए। रउआ बता देवे थी राउर जे गुरुजी हत जेएलए कॉलेज में प्रोफेसर सुभाष चंद्र मिश्रा, वो आईपीएस हलन, 6 महीना रहल हलन और फिर छोड़ के फिर से कॉलेज ज्वाइन कर ले हलन, फिर से वो प्रोफेसर रह गलन। रउआ उनके चेला होके आज इतना ऊपर पहुंच गेली, तो कहीं अगर जैसन पब्लिक हत बकाय वो कहले कि बहुत सारा अगर चेला आगे बढ़ जाले, खैर उनकर कभी ऐसा ना रहला कि गुरु गुड़ रह गलन चेला चीनी हो गलन, लेकिन गुरु के महानता कभी कम ना हो सकेला। तो ना बिल्कुल नहीं वो ना, वो तो आज ही हमरा पता चलला कि वो आईपीएस के लिए रहे। हाँ। लेकिन हमरा तो पता होता ना रहे, और ऐसा उनकर स्वभाव बर्ताव में कभी झलकबो ना करे। वो तो सही में गुरु बड़े, ज्ञान भी बा, ज्ञान के भंडार भी बड़े, और इसे कोई अभिमान नहीं किया उनका में, ये सब नहीं किया उनका। अच्छा, बंगाल में रुआ जब से रहा थी 35 साल से रुआ ही चाहे तो, अच्छा पलामू, जैसे कि पलामू के ऐसा कौन कौन सा चीज बा जोन रुआ हमेशा अपने साथे कैरी करीला, चाहे रुआ हमेशा याद आवत हो के ओकर जेकर याद आवला? हाँ, हम जो कैरी कर लिए पलामू के बारे में, तो सबसे बड़का चीज थे बा ओकरा शेरो शायरी के माध्यम से हम बोल देवती है, ठीक बा? जरूर, एकरा से बढ़िया होगा भाई। उनकी याद, मैंने पलामू की याद कह लीजिए, उनकी याद बड़ी बेरहम है, उनकी याद बड़ी बेरहम है, बेवक्त बेवजह दस्तक दे जाती है, बेवक्त बेवजह दस्तक दे जाती है, मना भी किया मनाया भी खूब, चलो ये तो अच्छा हुआ, आबरू जो सलामत है कयामत ढाते गर रूबरू होते, ये पलामू है, कभी छोड़ता ही नहीं है पलामू। अच्छा, कुछ खाए हुए की चीज जो गटौरी लखठो ये सब कुछ ऐसा बेदाम आने लिए वही जैसे बेदाम आने लिए, एक बाद सातू बा, एक बाद चावल बाकर धान वाला जो चावल वाला, एक बाद रहर के दाल बा, बाकर वाला हम अभियो चावल खा लिए और बढ़िया लगला, सप्ताह में एक आध दिन खा लिए। एक बाद तिलौरी बा, एक बाद लवंग लता बोल करके मिठाई बा, चीज बा, लखठो बा, का बतावल जाओ, लखठो के स्वाद अभियो बढ़िया लगला। आप लखठो खाइए, मजे की बात है, ये मिठाई कहूँ ना मिले, आप लखठो जाइए मुंह में डालिए, थोड़ा सा मीठा लगेगा, इसके बाद पता ही नहीं चलेगा कि मिठाई खाए हैं आप, मजे की बात है। मीठा मैंने वो और कहीं नहीं मिलेगा लखठो आपको, ये केवल पलामू की खासियत है। फेवरेट पकवान? फेवरेट पकवान में बहुत खुश होते हैं तो भात दाल सब्जी, इसके बाद आलू का चोखा वोखा हो जाला, और पकवान में पुआ ठेकुआ कभी कभार हो जाला, वो खा ले वाली। सातू से अभियो प्रेम बा, एक बाद में जब मड़ुआ के रोटी वोटी खा लिए सप्ताह में, पलामू की सब चीज अभियो हम कैरी कर लिए, मकई वकई की सब चीज बा। राउर जमाना में चिट्ठी पत्र के जमाना रहे, कहे कि फोन उन तो उतना ना हलक बहुत ज्यादा, तो उस समय जब रुआ पोस्टिंग होल है उघरी के चिट्ठी उठी अभी वो रखले ही कि लिखे तो ही खूब बढ़िया सब। हाँ खूब बढ़िया बा, अभियो सलामत, बस चिट्ठी उठी खूब बढ़िया से बचा के रख ली, सब तरह से बचा के रख ली। ये बा कुछ एगो बचपन के ऐसा घटना बताऊं जौना से जौन राउर जीवन में बहुत ओकर प्रभाव रहल बा। ऐसा घटना तो बहुत कुछ बा, बतौली शिक्षक वाला बतौली, एक बाद में जब नदी वाला हम बतौली नदी वाला रहे, एक बाद में जब हम एगो एकदम जब स्कूल में एडमिशन हमारा हो रहे, तो स्कूल में एडमिशन जब हो रहे तो हमार हेड मास्टर रहे गांव की स्कूल के पाठशाला के, तो यही सरस्वती पूजा के बाद में जैसे एडमिशन होत रहे सब जगह, तो वही तरह से फरवरी में एडमिशन हो रहे, तो होने के बाद में जब वहाँ के हेडमास्टर रहे वो सिलेट में लिख करके देलन क ख ग घ अंग, और बोलन कि बोलो क, तो हम बोली ख, वो बोलन ख, तो हम बोली ग, तो इस तरह से एक कदम हम आगे जाकर के बोले, तो पता नहीं किसे बोला मुंह से निकल जाते रहे। तो एक बाद में वो कहलन कि लड़का एकदम मूढ़ मती बा, एकरा से कुछ ना हो, हम का बोलत है तो का बोलत भाई लड़का। तो बगल में जब एक आओ शिक्षक रहन, तो वो कहला कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, मैंने बड़ा छोटन रही, लेकिन हमरा मतलब दोनों आदमी उलझ गिलन। वो कहलन कि ना ऐसे आप नहीं बोल सकते हैं, मूढ़ मती और फालतू नहीं बोल सकते हैं, आपका एडमिशन जब हुआ था स्कूल में दाखिला हुआ था तो आप ऐसा बोल सकते थे एक कदम आगे जाकर के, लड़का जो है
बहुत प्रतिभाशाली है। ये देखिए, हम शिक्षक वाला एगो भूल जाते अगर आप ये प्रश्न नहीं करते, तो उस समय ये हाँ। हुआ। इसके बाद हाँ। स्कूल में बरसात के मौसम में नदी में तड़पना, बरसाती नदी में, तो हम तैराकी जानते नहीं थे, नदी में तड़प गए। अब तड़पने के बाद में हम पानी में लगा कि अब मर गए मर गए। इसके बाद नदी जो है झारखंड की नदी, लेकिन बड़ी बड़ी सहानुभूति रखती है, बड़े दयावान नदी है। वो ले जाकर के जो है एक जगह पटक दिया हमको। पटकने के बाद में पहाड़ी नदी में जो होता होता है, तो इसके हाँ। बाद हम पानी तो खूब पी ली। अब पानी पिए के बाद में हम सोच ली कि भाई आज लेकिन तैरना बहुत जरूरी है, चाहे जो भी हो। तो इसके हाँ। बाद में जो है फिर हम तड़प गए। हम सोचे कि इस बार तो हम कोशिश करेंगे, और कोशिश करने के बाद हाथ पैर चलो ली, और तीसरका बार दूसरे दिन लेकिन हम पूरा तैराकी सीख गए। तो जीवन में वाह। तैयारी तो तैयारी चाहिए, लेकिन कभी कभी अगर मूड में आ जागला तो ऐसी चुनौती लेवे के चाहिए लेकिन जीवन में। तो वह लेकिन हमार जवाब बिना तैयारी के जवाब, मतलब अब IPS गाँव से जाकर के कैली हो गई भगवान की कृपा से। तो जीवन में बहुत इस तरह के बात कि हो सकला कि हमरा में प्रतिभा बा, लेकिन वो प्रतिभा के बारे में हमरा जानकारी नहीं थी। एक बार चुनौती से विकार करल जाओ, देखल जाओ कैसे होई ना होई, वो तो बात अलग बा। तो ये सब छिखली भैया से ये घटना हमरा अभियो याद बा। और वह IPS बनावेला हलक सेला नदिया छोड़ देलक ना, तो मुखिया जी तो बेचारा बहिए गेला। हाँ मुखिया जी, हाँ जुल्फी सिंह के बारे में आप कह रहे हैं। हाँ ना, वो लकड़ी छानत रहन ना, वो तो लकड़ी छान रहे थे, हम तो तैराकी सीख रहे थे, हम तो बच्चा थे ना। नदी तो दयावान है, तो ओकरा में तो ये नहीं थे। अच्छा, तब के डाल्टनगंज हलक रउआ कुछ देखली कि जब बतावे छली कि और गांव में हाई स्कूल ना हलक, और इहो बड़ा दुख के बात बा कि आज तक भी हाई स्कूल नहीं थे, और पुल भी उस समय शायद ना हलक, रवन के वहां से नाव के सहारे आवेला पड़ हलक। तो तब के पलामू डाल्टनगंज आवे थे, तो गांव से शहर अइला पर शहर के माहौल या जे रवन से मिले थी शहरी लड़का सब, या आज के अभी जे पलामू बा दर दुकान मार्केट, ये कितना बदलाव देखे थी रहुआ हर एक मामले में, शिक्षा से हो, स्वास्थ्य हो, या बाकी सुविधा हो, उस सब के मामले में? दो गो फर्क हुई बा। शहर में तो सुविधा बढ़ गई बा, एकरा में कोई संदेह नहीं है, लेकिन साथ साथ में गांव जो बा, गांव उजड़ गई बा। अच्छा, अब शहर में जो बा इंग्लिश मीडियम स्कूल बहुत खुल गई बा, लेकिन गांव के जो स्कूल बा तबाह हो गई। अब बच्चा जो बड़े सबके बच्चा तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में ना पढ़ सकल है ना, नहीं थे, पैसा नहीं कहूँगा भी ना। तो हमरा जे समझ में आवला कि गांव के जो सरकारी स्कूल बा ओकर उन्नति होके के चाहिए, साइड बाय साइड। इधर में जेकरा क्षमता बा, आर्थिक क्षमता, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ ही सकला, ओकरा ला कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा बच्चा लोग जेकर बाप माई के पास पैसा नहीं है, तो गांव की स्कूल ही एकमात्र सहारा बा। तो कम से कम वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बाद एजुकेशन इत्यादि, जैसे अंग्रेजी यहाँ पढ़ाई होत बा, वहाँ क्लास 1 से अगर अंग्रेजी शुरू हो जाए तो कम से कम एक हीन भावना जब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वो बच्चा में, लेकिन गांव वाला बच्चा में ना रही, कारण की प्रतिभा तो सब जगह बा। और वैसे शहर में बहुत सुविधा बढ़ गई बा, लेकिन गांव छोड़ के तो शहर में आवती है। लेकिन वही तो गर्मी के दिन में पानी डाल्टनगंज में नहीं है, दिक्कत फिर गाँव में जाए पड़त बा। वही जब अमानत कोयल नदी खोद खोद के पानी निकाले पड़त बा, तरीका तो बहुत बढ़िया नहीं के हुई उस हिसाब से, कारण की ग्राउंड वाटर लेवल तो एकदम नीचे चल जात बा। जितना कंस्ट्रक्शन हुई उतना आउ जाई, केवल वहीं की समस्या नहीं है, सब जगह की समस्या बा। एक समाधान एक तो होके के चाहिए, लेकिन ये समस्या पानी की समस्या आवे वाला समय में डाल्टनगंज में बड़का समस्या हो तो दिखाई बा। अच्छा, ये जे अभी जे पलामू के जे पुलनका पलामू बा, कहा पलामू गढ़वा लाते हर, तो पूरा पलामू जो प्रमंडल बा, यहाँ के जो विद्यार्थी सब आगे चल के UPSC या उस के टाइप के जितना परीक्षा बा अगर तैयारी कर ले चाहे था, तो कर में जाए ला चाहत है, तो वो सब लोग तैयारी कर ला का टिप्स दे सबके, कहे कि रउआ से बेटर नजदीक से कोई नहीं देख ले सबके ना। एकदम बढ़िया सवाल बा। एकरा एक चीज हम बोलब कि आज के तारीख में जब मतलब हम जो समझती है कि जानकारी सबके पास बा, लेकिन जानकारी की कोई कमी नहीं है। जानकारी जे कैसे कल जाला, जे जवन परिस्थिति जवन फेज से हम गुजरली, मतलब एक सूचना का अभाव, नो इन्फॉर्मेशन, सिंपली जब एक तरह से दीवार से टकराना, इस टाइप का होता रहे। लेकिन आज तो बस गूगल करिए, सब कुछ है, पूरी जानकारी आपके पास में है। आज अगर कोई चीज की कमी है, केवल मार्गदर्शन और उनको थोड़ा मोटिवेट करना है, ये बहुत जरूरी है। और एक तो स्क्रीनिंग इत्यादि अगर शुरू हो जाए डाल्टनगंज में भी, मतलब मेधावी छात्र जो बाड़े उनका स्क्रीनिंग इत्यादि, कोचिंग तो बड़ी बा, लेकिन कम से कम एक सिविल सर्विस की एगो कोचिंग अगर खुल जी तो बड़ा बढ़िया रहे। कारण की पॉपुलेशन तो तीनों जिला मिलाकर खूब बढ़िया बा, और मेधा शक्ति के कोनो अभाव नहीं के भैया।
मैंने पूरा अगर पलामू प्रमंडल अगर आप देख लें तो मेधा की लेकिन कहीं कोई कमी नहीं है। तो वहां से कम हमारे साल में कम से कम 1-2 लड़का भी आते होते हैं, तो उसमें बहुत बढ़िया होता। नेतरहाट है, नेतरहाट से तो साल में 2 साल में 1-2 लड़का तो IAS IPS बनबे करल, एकदम पक्का बा, गारंटी बा। हम इनके रुआ समय दिली इतना कर ली। ये बताऊं कि रुआ हम इनके पेज से देख ले ही 2-3 गो वीडियो देख ली और कुछ पढ़ू ला मिलल हो, तो पहला चीज कि हम इनके प्रयास कैसन लगल और पूरा पलामू के आदमी ला रुआ का संदेश देव कहे कि सब अपन हथ घरे के आदमी है, और हम इनके ला कुछ अगर सुझाव बा तो रुआ कुछ सुझाव देहूं कि आगे हम इन आओ एक बेहतरीन तरीका से चला सकी ना। शुरुआत जब ना, शुरुआत जब बड़का चीज बा, एक बाद में ओकरा में सुधार के तो खूब स्कोप रही, और समय समय पर सुधार तो जरूरी बा। ये कोनो चीज जब स्टेटिक ना रह सकला, ओकरा अगर बना के रखे के बाद तो ओकरा में सुधार तो जरूरी बा, सुधार होत रही। लेकिन अभी जो शुरुआत की गई है, कम से कम 7वां एपिसोड बा शायद ना, 7वां की 7वां एपिसोड बा। खराब हम कुछ नहीं की देखा, बस एगो फॉर्मेट बना ले। अब मान लिया कि हमारा साहित्य पर चर्चा बा, IPS पर चर्चा बा, पलामू पर चर्चा बा, पलामू की समस्या पर चर्चा बा, अब ट्रैफिक पर भी चर्चा हो सकत रहा। मतलब इस तरह के जब एक जो व्यक्ति बारे उनकर जो अनुभव बा, अनुभव से जब जिससे मैंने मैक्सिमम लोग लाभान्वित हो सकले, ऐसा कुछ प्रश्न एगो फॉर्मेट अगर बना के रखी तो ओकरा से लेकिन बड़ा सुविधा है, ये चेंज कर सकलिए। और पलामू तो अपन बा, और अपन लोग के का संदेश देवल जा सकला, बस पलामू के लिए है, पलामू के हैं, पलामू के लिए हैं। और पलामू की कोई भी समस्या आती है, चाहे व्यक्ति के रूप में हो, स्थान के रूप में हो, व्यष्टि के रूप में हो, समष्टि के रूप में हो, हमसे जो बन पड़ता है आगे भी किए हैं, अब भी करते हैं, करते रहेंगे। सिंपल सी बात यही है। और संदेश पलामू का भला हो, ये हमेशा हमारे दिल में रहता है कि पलामू का भला हो, बच्चे लोग का भविष्य काफी उज्जवल हो, और विकास पर विकास हो, पलामू का नाम हमेशा रोशन होता रहे। तो इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं होती। पलामू को कोई भी खबर जो बढ़िया खबर होती है तो दिल को बड़ा खुश करती है, और वही कोई खराब खबर मिलती है तो उतना ही मैं मायूस भी होता हूँ। बस इसी तरह का मेरा जुड़ाव है पलामू से। वाह वाह। हम इनों के कोशिश यह रहला कि पॉजिटिव बताऊं सबके कि जे दूर रहले नजदीक रहले सबके उदास होए के कम मौका मिलो। और हाँ, थोड़ा सा हम इनके समय के अभाव रहलक, लेकिन चर्चा रुआ जैसन कहले ली सिनेमा में कि अगर ज्यादा डाल दे तो बहुत ज्यादा बन जाए, तो फिर से नया ताजगी के साथ हमें मिलब और फिर कोई टॉपिक पर हमें चर्चा करब। अभी तो साहित्य पूरा बकिए रह गया हमारा, तो साहित्य पर इतना रहे। अंतिम बात हम कह देवती है, अंतिम बात जब एक तो जब शेरो शायरी तो बहुत हो गई लग, हमारा मतलब आओ किताब उताब निकली, निचोड़ बोल कर किताब बा, तो निचोड़ में जब मतलब जीवन के अनुभव बा, छोटा छोटा लेख के माध्यम से जब हम दे दिले ये प्रकाशित हो। एक बाद दूसर का किताब बा शिव के ऊपर किताब बा, लॉर्ड शिवा के ऊपर में किताब बा। एक बाद तीसर का बात तब भी मैं लिखता था, मतलब बचपन से लेकर के अभी तक हमारी जितनी रचना है, अगर जहां मिली रचना उसको लेकर के वो भी चल गई बा। एक बाद फिर प्रेमालाप बा, और वैसे किताब उताब हमारे 12-13 को छपल बा, तो सब हम बता दे। अब जब निकली उकली तो क्या वो एड्रेस ले ले, हम भेज दे भैया से, ये सब बात बा। और अंत जब बोले खातिर बहुत कुछ रहे, लेकिन अंत में जब एक वो खाली शायरी सुना करके यही हम सब खत्म कर देवती है। हाँ, सोचा मैंने आज के जो प्रोग्राम रहे ओकरे बारे में बोलती है। सोचा तेरी नजर कर दूं, सोचा तेरी नजर कर दूं, आखिरी दुआ सलाम और एक कलाम अपना। सोचा तेरी नजर कर दूं, आखिरी दुआ सलाम और कलाम अपना। हो न हो, रहे न रहे कल तलक ये मिजाज, आशिकी, दीवानगी, जज्बात, औकात और बानगी, जिंदा दिली की भी तो एक मियाद होती है साहब। वाह वाह। चलिए, बहुत अच्छा लगा, धन्यता का अनुभव हो रहा है। आप लोग इसी तरह से जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, पहल को आगे बढ़ाइए। और कवि सम्मेलन की बात हुई, और पलामू से रिलेटेड और कुछ बात है अतीत को लेकर के और भविष्य को लेकर के, तो जुड़ाव ये तो जुड़ गए हैं, ये बना रहेगा किसी भी तरह सोशल मीडिया के माध्यम से।
फेसबुक मतलब हम लोग अलग से भी व्हाट्सएप में भी हैं, वैसा कुछ निश्चित भी हुआ तो उसके लिए हम सब तरह से तैयार हैं, आपके साथ हैं। निश्चित बहुत बहुत निश्चित धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत आप आभार लोगों राहुल। का एकदम मंगलमय हो, भविष्य उज्जवल हो। हमारे तरफ से एक बुजुर्ग का यही आशीर्वाद है आप दोनों के प्रति और पूरे पलामवासियों के बहुत प्रति। जी जी, प्रणाम जरूर। बहुत प्रणाम 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 प्रणाम। प्रणाम। हाँ, जानते हो आनंद, एगो बात बोले हैं, ब, बहुत लोग जानते हो यहाँ से जब निकलते हैं ना, तो एगो कहावत सुने हो, 4 दिन के गईले सुगुआ मोर होके अइले रे। समझा? जब यहाँ से निकलते हैं तो एकदम सीधे शुरू कर देते हैं कि यार मैं तो यहाँ जा रहा था, मैं तो वहां जा रहा था, और कैसे हो आप? और आज हम जिस डीजीपी से बात कर रहे हैं, इतने बड़े पद पर होने के बाद भी क्या मिट्टी से लगाव है, क्या भाषा से लगाव है। बिल्कुल एकदम एकदम कहल जाला ना कि मन हरियर हो गई, एकदम सही में मन हरियर हो गई। अपन भाषा के बातें कुछ और है। हम्म डीजीपी सर के बहुत कुछ कुछ इंटरव्यू हम पढ़े थे, तो ओकरे में हम्म बतावे थलन कि हम्म जब इनका पढ़े ला रही थलक तो हम्म ये उघरी लैंप लालटेन के भी दिक्कत हम्म 1986 में बेचारा 87 में आईपीएस बन गलन। तो ओकर से पहले हम्म जितना पढ़े ला रहलक तो भोरे उठ के और हम्म सही सांझे मैंने सूर्योदय से पढ़े ला लेके सूर्यास्त तक पढ़े के टाइम रहलक। घरे पढ़ला ना तो बतेबे करलन कि मरघटिया में जाके पढ़लन कि कोई डिस्टर्ब ना करे, और ना तो उन्हें खेत दन चल जैतन जहाँ इनका भंडार घर लग उन्हें जाके पढ़लन। तो पढ़े वाला जे रहेला ना वो कहीं पढ़ले वाला। एगो कहानी हमरा याद पड़े तो तोरा रुका सुना होई कहा कहा का एकदम एगो तोरा सुने लड़का खातिर तो एगो लड़का हलवा। हम्म अब मैट्रिक उट्रिक कैसो घीतर के गांव के स्कूल तो पास कर गेलवा। हाँ, तब ओकरा घरे रह के एने घूमत रहे लंपटाई गुल्ली डंडा तो कभी क्रिकेट कुछ 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 करत रहे। बाप हाँ, ओकर किसान धान उन बेच हाँ, के ही है पैसा रह तक तो ओकरा लगैतन माने उनकर बड़ी शौक कि हमर बेटा पढ़ तक। तो हाँ, बेटा के कहलत उनकी चल तू डाल्टेंगन हाँ, मतलब ओकरा डाल्टेंगन जाके बातचीत करके कोनो हाँ। दुबे जी के घर हलवा ओकरा में डेरा दिया देलथुन। आ ये दुबे जी बड़ी बदनामत हुई यार। हाँ, अब का करबा तो ओकरा हाँ, घर डेरा दिया देलथुन। लड़का हाँ, गेलवा आज हम्म, सोमार के छोड़ के एलथुन 3-4 हाँ, दिन में फिर घरे। तो काहे रे बाबू काहे नहीं पढ़ाई तो हाँ, ना वो खटिया ना बस खटिया में बड़ी पीठ दुखाए लगेला। जिंदगी भर घरे खटिया पर सुता है डेरा में जीते खटिया में ना बड़ी पीठ दुखाए लगेला ना से ओकरा में ना पढ़े पारी। तो का चाहिए तोरा चौकी चाहिए। बाबूजी फिर एने सतार के टेम्पू पर लाद के चौकी ओकरा ले जाके देलन। हाँ, चौकी पर लाके फिर देखे थे कि फिर पहुंचा के एलन एतवार भर घरे रहती अब काल से ना तो काल पहुंचा देते हम फिर आ जाती वह का तो नहीं चौकी में ना पढ़ाई ना तो बिछौना में घुसे ना तो ठंडा लगेला नींद लगेला तो का चाहिए तोरा तो ना हमरा हाँ, कुर्सी टेबुल चाहिए। फिर ओकरा अबरी कुर्सी टेबुल लग गेलवा पढ़ेला। फिर हाँ, का तो हाँ, अब अबरी ना अब मने ललटेन में ना बढ़िया लाइट ना मारे से आंख चोंधरा लगे मने आंख पर जोर पड़ित बा तो का चाहिए भाई तो ना हमरा एगो लैंप चाहिए। ले बाबू लैंपो ले ले जैसे इतना हाँ, पेर ले इहो पेर आ ले। अब हाँ, सब लिया गेल बा ओकरा। हाँ, तब जब न तब घरे आ जाए का तो आज गांधी जयंती बा तो आज लाल हाँ, बहादुर शास्त्री जयंती तो आज फलना हाँ, जामल हलथिन तो आज फलना हाँ, मरनी जयंती कुछ न कुछ करके जब न तब आवे तो मैंने जब सुख शनिचर एतवार सटती हो बस फिर घरे फिर पहुंच जाती बा। एक दिन अब बापो करा से परेशान अब बेचारा हाँ, पढ़ा लिखल ना सोती कि छुट्टी रही थी लेकिन मैंने डाउट है कि सर गाँव में स्कूलिया चलते रहा एक शहरवा वाला इतना छुट्टी काहे हो जाए। तो फिर एक दिन अलवा तो फिर ओकरा हाँ, रखले कि का कही था कि आज का के छुट्टी हो रे तो आज अलजेबरा के छुट्टी बा। अब बाप अलजबरा बेचारा के हाँ अब ओकरा सारा देहाती आदमी बेचारा समझे ना लेकिन कहलक आज चल पूछिए लेवे थी तोहर मास्टर से कि कितना छुट्टी रहला कौन कौन दिन रखला। हाँ, स्कूल में गेलन तो देखे थे सारे स्कूल खुला क्लास चलित बा तो हाँ, मास्टर अभी लड़का तो पहले ही कुछ बहाना एने करते करते तब घींच के ओकरा ले गेलन कही का के छुट्टी है खुना दिल जेबरा के छुट्टी है। हाँ, तब ओकरा मास्टर उहे अब पकड़ा गेल बा। ओकर बाद एड़े मुंह के ओकरा खानलथुन कहलथुन चल काल से हर जोते में बैलो एगो नइखे खिंचाई तू ही अब हर में जोतो बाबू तब तब काम चलतो। तो अरे ई जियो। मने आजकल के लइकन के हवा कि एगो हम्म, आदमी वो जमाना हाँ, में जहां देखनी लैंप लालटेन के दिक्कत हलक भोर में हम्म, उठ के पढ़लक सही सांझे सूझ जैतक मरघटिया में जाके पेड़ तर जाके हम्म। लगता है आनंद से हमारा संपर्क टूट गया है। खैर बहुत जबरदस्त चर्चा हो रही थी और आनंद आनंद के मुखारबिंद से जब भी हम कुछ भी सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है।
ये बहुत अद्भुत चर्चा रही आज हमारी गंगेश्वर सिंह जी से, और इसी तरीके से आनंद जी वापस आ गए हैं। एक बार कोशिश करूंगा उनको वापस जोड़ने की। हाँ, आ गए। हाँ आनंद, आ गए तुम, कहो। अरे गड़बड़ा गया तो बोले ये सब बहाना है, कुछ नहीं है, समझे? तो हाँ, ये सब है, ये सब मैंने जिसको पढ़ना है उतना कष्ट में बन के आईपीएस बन गेल थी। अब यहाँ लइकन के हाँ, रोज आज ई किताब नहीं खे तो ई ऐसे नहीं खे, तो आज फलना दिक्कत तो ऐसे दिक्कत। तो कहे के मतलब हो कि अगर पढ़े ला रहते बाबू तो तू हर कष्ट में पढ़ के बड़का बन जीवे, और नखाऊ पढ़ला तो कम से कम बाबूजी के पैसा मत बोड़ा, जी, समझ बहुत ला। बढ़िया। और हम इन यहाँ बतियाए, इसका ठेठ पलामू का यूट्यूब चैनल है, वहां भी जाइए, वहां पे अपना प्रेम दिखाते रहिए। कुछ ना कुछ हम लोग बना बिल्कुल। बना के रहते हैं। ब्लॉग भी है जहाँ पे एक साथ सब कहानी मिल जाएगा, वहां पे भी प्रेम दिखाते रहिए, पढ़ते रहिए और वैसे ही जुड़ल रहिए। अच्छा और सुनो हम ना लोग, जी, एक वो चीज तुम नहीं बताए, कल छठ भी ना है ता? आप छठ कर रहे हैं, आज बताए आप? हाँ, हम तक कर रहे हैं, तुम भी कर रहा है ना? प्लानिंग में कहाँ है। कहाँ, तनी बताओ कहाँ कहाँ छठ उठ होता है उसके बारे छठ में, और तनी। छठ सब पलामू के तो बारे बारे नदी है, तो सब नदी किनारे तो घाट बनबे करेगा, जहां जहां जाना है। अब देखिए नदी किनारे छठ होबे करेगा, सबके पोखरा में होगा कितना, कि अगर घरे आसपास नहीं होगा तो चहबाचा बना के घरे करेगा। वाह वाह। लेकिन एक और बात जो गंगेश्वर सिंह जी अभी बता रहे थे कि वो कूद गए पानी में, तैरना सीख लिए, ठीक है। बहुत अनुरोध है जो भी लोग हमें सुन रहे हैं कि प्लीज इस तरीके का कुछ भी मत कीजिए। पानी ज्यादा है, अगर आपको तैरना नहीं आता है तो कृपया छठ घाट में बहुत ज्यादा अच्छे से रहिए, वहां पे कुछ भी इस तरीके का मत कीजिए जिससे कि कोई खतरा हो सके। बहुत ध्यान से रहिए, और छठ पर्व की आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कामना। बहुत बहुत ठीक है आनंद, आज बहुत जबरदस्त चर्चा रही, बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ चलो, अगले किसी शख्सियत से फिर से मुलाकात होगी और फिर से हम रूबरू होंगे। तब तक के ऐसने लिए आदमी के बुलाना है भैया, एकदम जमकर रहेगा। अगला अरे अगला एतवार गजब, के बतकही सही में, गर्दा उड़ा देना है, हाँ सबके सही मिलवा में। देना है। और हम्म। पब्लिक कुछ कमेंट वमेंट नहीं करते जी, कोई पूछबे नहीं करता, कुछ लगता है कि हमने बुलान के झूठों के यहाँ बात कही, मैंने कहा बड़बड़ा थोड़े रहे हैं। हाँ भाई, तनी कमेंट उमेंट किया कीजिए, तनी हम लोगों का उत्साह वर्धन कीजिए भाई। अगर बढ़िया लगता है तब वो बताइए, खराब लगता है तब बताइए, कुछ ना तो गरिएबो कीजिए प्रेम से, तो हम लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे। हाँ। चलिए भैया, अगला हम्म, एतवार के जुगाड़ करते हैं हम लोग। और चलो। आज आज वाला कार्यक्रम खत्म करते हैं यहीं। सबके छठ छठ के बहुत बहुत शुभकामना। और छठ के बिहाने उपवास उपवास खत्म हो जाएगा, ठेकुआ खाते हुए पलामू किला का नीचे मेला लगता है नदी किनारे, जाइए। बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के हसुआ, पहसूल और टांगी उंगी मिलेगा एकदम, जंगल जंगल के सब अस्त्र शस्त्र सब मिलेगा। लीजिए, लट्ठो लट्ठो खाइए और दुगोला के आनंद लीजिए। देखो जय एक छठी नंबर मैया। कमेंट आया, मन हरियर हो गई, और क्या चाहिए तुमको। चलिए चलो ऐसे ही करते, ठीक है भैया। चलो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।